मेरी कामयाबी का राज ही था इंटेलिजेंस फर्म। और छोटी टीम, और क्या उन्हीं के लोग पकड़ के, उन्हीं के हथियार पकड़ के उन्हीं को ठोकना। रजौरी में एक नशा कार हुआ, अभी आपको पता, एक फैमिली के 8 लोग मार दिए थे। 8 लोग एक फैमिली का? हाँ, बताओ क्या क्या किया। मैंने कहा सर थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन है बताने, तो बताओ क्या क्या किया है। मैं कहा सर फलाना एरिया कमांडर फलाना, लिस्ट पर दिया एक सुन रहे थे, वेरी गुड, इनकाउंटर करेंगे अपने हिसाब से। मैंने कहा ना, ये मेरा शिकार कोई नहीं मार सकता, मैं शिकार खुद ही करूंगी। मिलिटेंट वहाँ आगे जा रहा, उसे एक के तो माथे पे, मुझे अभी भी याद है, कहता है इतना बड़ा कांटा लगा और ब्लड उसका पूरा निकला। मैंने सोचा गोली है, पर उसको कांटा लगा हुआ। सच में बताओ, ऐसे करके कहता, अरे लड़कियों के ये काम थोड़ी है, लड़कियों के बर्तन चूल्हा करना, ये काम मर्दों के, जो हम मर्द ही करते हैं। तुम नहीं, सारी दुनिया एक दिन जानेगी कि ये औरत क्या कर सकती है। शुरू जो फायर लग रहा है, इतना जितना पूरा मैगजीन थी मेरे पास, एक अदर शायद उसे और भी ले दी, मैगजीन दे दे। फाइनली क्या हुआ, ये किस्मत की बात है। मैं बिलीव करती हूँ, अगर आपका दिन कब्र में है ना, वो दुनिया पे हो ही नहीं सकता। अगर दुनिया पे है तो कब्र में आपको कोई डाल ही नहीं सकता। और मैं करती हूँ, मैंने एयरपोर्ट पे, अगर प्लेन में अगर मैं किसी को देखूँ कोई गलत एयर होस्टेस को करना, मैं तो खड़े हो जाती हूँ, मतलब सीधा सामने खड़ी हूँ। क्यों भाई, तब पतली सी इतनी हो गई, ये इस लड़की को ये मत सोचना है कि छोटी सी लड़की, पतली सी, इस लड़की का मतलब इसकी खबर आए और आपको ये बोले, ये सोचना कि मैं बोल रहा हूँ, DIG रजौरी पुंछ रेंज बोल रहा है। ऐलान हो जाता था ना पाकिस्तान में, इसके लिए 40 मर जाओ, इसको ठोको, मतलब ये होता था आपके लिए। हाँ, तो मैं कहूँगा, हाँ, मतलब they wanted me। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। एंड आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज हम पहली बार अपने चैनल में एक लेडी गेस्ट को आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड जैसे ही हमारा बैकग्राउंड आपको पता है कि हमारे चैनल में हम कोशिश करते हैं कि ऐसे गेस्ट लेकर के आएँ जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ करेजियस या कुछ एक्ट ऑफ गैलेंट्री कर रखा है। तो हमारे जो आज के गेस्ट हैं, उनके स्टोरीज सुन करके मुझे भी गूज बम्स आने लगे हैं और आई फील वेरी इंस्पायर्ड। और हमारे गेस्ट हैं डिप्टी SP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस CID सेल शाहिदा परवीन गांगुली। Madam was the lady of our force commander Brigadier Ganguly when I was serving in the National Security Guards. She has been an absolute warrior and उनको Tigers of Kashmir और Encounter Specialist भी बोला जाता है। So this is for all you viewers. I'm sure ये आप सबको इंस्पायर करेगा, and especially हमारे जो lady viewers हैं, you must watch this. So let's just get started. Yo, good morning मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। आप हमारे इस चैनल में आए मैम, हमें बहुत खुशी है। एंड हम तो काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे थे कि किसी तरह आपको पकड़ पाए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से सॉरी, आपने इतनी बार कोशिश की और मैं इतना मतलब कोई बिजी शेड्यूल की वजह से आ नहीं पाई, मिल नहीं पाया। अल्टीमेटली आपने पकड़ लिया। हम तो अच्छे मिलिटेंट को पकड़ लेते हैं। आज आपने सही में इनकाउंटर किया, मतलब इतना हमने आज मौका नहीं दिया मैम। हमने मैम एनकाउंटर करने वालों को एनकाउंटर किया था। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का एनकाउंटर कर दिया हमने मैम। एम्बुश कर दिया पूरा, चारों खाने चित। सर ने आज भी कोशिश करी थी कि आज गला खराब है, थोड़ा सा बाद में करते हैं। नहीं नॉट मैम। इससे पहले कि वी गो अहेड, मैं एक बार व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि मैम हम कब से जानते हैं और आपसे पहचान कैसे है। इनफैक्ट सर ब्रिगेडियर गांगुली वाज द फोर्स कमांडर, NAG के फोर्स कमांडर थे। सर के साथ भी हम बहुत जल्दी एक शूट करने वाले हैं। एंड मैम वाज द लेडी हमारे फोर्स हेडक्वार्टर NAG के अंदर। और तब से मैम आई यूज्ड टू एक्चुअली वंडर, और सोचता तो आपकी इतनी अच्छी स्टोरी है, कभी मैंने सोचा नहीं था कि हम एक दिन बैठ करके आपका स्टोरी शूट कर रहे होंगे। कश्यप, अब एक्चुअली क्या ना, बेसिकली ड्यूरिंग दैट टेन्योर, बेशक मैं एक ब्रिगेडियर साहब की वहाँ पे वाइफ थी, एक सिंपल वे से हम जैसे और वाइफ्स होती हैं। आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग लॉट मैम, अलॉट। आई मतलब ट्राई माय लेवल बेस्ट कि कोई ये ना बोले कि मुझे एक ही चीज़ एक बार चुभी थी। जब मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी जनरल अश्विनी, जब हम मुझे पहली बार मिले, तो दैट टाइम आई वाज मतलब अबाउट टू गो फॉर द एडवांस कोर्स फॉर माउंटेनियरिंग। तो मुझे कहते हैं मिसेस गांगुली, आप
ये सुजवान 36 ब्रिगेड की फर्स्ट लेडी हैं, और आप अगर ये करने जा रही हैं तो बच्चे क्या करेंगे? नहीं, बच्चे नहीं कहते, आप वहाँ जाएंगी, पुलिस की नौकरी कर रही हैं और आप पहाड़ों पे चढ़ेंगी, तो 36 ब्रिगेड को कौन देखेगा? तो मेरे को ना, मुझे थोड़ा सा वो ना, थोड़ा जैसे होता है ना, कहते सरकास्टिक सा लगा कि ये शायद शी इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो मुझे लगा कि मतलब कहा था भी, मे बी दे वुड हैव थिंक के एक लेडी ऑफिसर जब होती है कुछ काम नहीं करती हैं, दे डोंट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फैमिली एंड समथिंग। तो मैंने उनको ना एक ही यही बात बोली, मैंने कहा कि जनरल अश्विनी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं वो भी कर लेती हूँ, ये भी कर लूँगी, मैं सारा कुछ कर लूँगी, आपको यू विल सरप्राइज। तो वो दैट वाज अ माई, कि मेरे को जब मैं गई, मैं वापस आई, देन आई नेवर लुक बैक कि मेरे को कभी आर्मी में, मतलब फैमिली में कोई ये बोले कि शी इज़ ए पुलिस ऑफिसर एंड शी इज़ नॉट एबल टू डू, शी इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग हर, मतलब हमारे, आपको फौज पता की है जो वो है उसको आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे आर्मी हैं। ऑफिसर की बेटर हाफ जो होती है, वो समझो एक फुल टाइम कमिटमेंट है। टाइम कमिटमेंट है। हमको जवान की वाइफ, ऑफिसर्स की वाइफ, सब कुछ देखना है। यू नो दैट यू आर बेटर पर्सन टू हु नो एवरीथिंग। मैम, हमने जब यहाँ पे टॉपिक छेड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ ये एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स वही है मैम जब आप द्रौपदी का डंडा के लिए गए थे और आप फंस गए थे? वो दैट टाइम वाज वेरी टफ एक्चुअली। मैंने मेरा सपना, रादर अभी भी सपना है, कभी अगर कभी किस्मत में अगर क्या पता लिखा हो, तो मैं, मेरा पूरा ये था कि मुझे इसीलिए मैं करना चाहती थी एडवांस, मुझे एवरेस्ट चढ़ना था, मुझे एवरेस्ट स्केल करना था। तो मुझे एडवांस करने के लिए जब हम गए, ये तब मैम जब सर ऑलरेडी ब्रिगेड कमांडर थे? यस यस। वाओ मैम। और हम कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जुनूनी होते हैं, सारे मेरे जैसे बहुत लोग हैं, बट ये ना कुछ लोगों का ऐसा ही नेचर होता है। तो मुझे एक्चुअली इसकी भी एक स्टोरी है पीछे। हम एक पार्ट आर्मी की एक डिनर था, तो कहीं वहाँ पे एक मुझे कर्नल, मुझे याद आ रहा नाम, कर्नल डोगरा थे, वरिंदर डोगरा है उनका नाम। तो वो मिले तो मुझे कहते हैं, मैम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो आपने इतना काम किया, क्योंकि वी डिड मतलब इनकाउंटर्स टुगेदर। तो उनकी थी, आई थिंक ही वाज फ्रॉम 12 राजरिफ, मतलब मुझे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब अभी करूँ that's सुनेंगे तो absolutely कहीं okay, मैं ma'am. गलत हो जाऊँ तो सॉरी। नहीं, that's absolutely मुझे okay. लगता है वही था, 12 राजरिफ थी। तो या डोगरा, नहीं सम, मतलब ये इसी वहाँ पे थे दैट टाइम इन रजौरी। तो फिर मुझे कहते हैं, मैम आपने इतना काम किया, अब छोड़िए, अब तो अब इनकाउंटर वगैरह छोड़िए, आप इतना अच्छा पहाड़ चढ़ सकते हो, तो आप माउंटेनियरिंग क्यों नहीं करिए। करते, इतना अच्छा है, एवरेस्ट चाहिए। बस वो एकदम दिमाग में बनाया, तो मैंने कहा एवरेस्ट जाना है। अगला लक्ष्य यहाँ। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे क्या हुआ कि 13 था, जब जो डिजास्टर जी। हुआ, हम हमारे ही उसी टाइम पे डिजास्टर हुआ, जो ये क्लाउड बस्ट हुआ था मैम। क्लाउड बस्ट हुआ था। हमें एक्चुअली उस टाइम पे मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से किया था। तो उसके जब हम ऊपर गए, हमारा स्केल करना था, उस पर DKD 2 पे कुछ 100 मीटर पहले थे, तो ऑलरेडी सब कुछ हो चुका था नीचे, तो हमें कुछ बताया नहीं गया था। तो देयर वाज नो फोन, नथिंग, कुछ पता तो था नहीं। और आप Already ऑल गर्ल्स? 15, all girls, all of them were half of my age, मतलब सब young girls, और सब, मैं सबसे बूढ़े। और ये कोर्स में तो बहुत फिजिकल स्ट्रेन होता है नहीं, मैम। टच वुड, मैं हर, जब उसके पास क्या बोलते हैं, पीक के पास भी पहुंची, तो आई वाज सेकंड पर्सन। तो लेकिन जब वापस आने की बारी थी, हम जब वापस नीचे उतरे, तो समझ नहीं आई ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं हमें नीचे उतार रहे हैं। बारिश इतनी थी कि समझ नहीं आता, दुनिया मतलब जैसे पूरा बह रहा है। तो हमें पता ही नहीं था कि पूरी दुनिया बह चुकी है नीचे। कि हमें वो कॉलेज, मतलब जो कॉलेज था, उसने सोचा कि इंस्टीट्यूट ने सोचा अगर लड़कियों को बताया जाए, घबरा ना जाए या कुछ हो जाए, उन्होंने कुछ नहीं बताया हमें। सिर्फ हमें बताया थोड़ा सा रास्ते टूट गए हैं, बारिशें हुई हैं, तो आपको, हमको अब पैदल जाना पड़ेगा। जो हमें 4-5 घंटे का रास्ता था, यू विल नॉट बिलीव मी, 5 दिन लगे उसको हमें। कैसे, क्या आता था कि एक रास्ते पे हम जब रास्ते पे पहुंचते थे, रास्ता था ही नहीं, तो कैसे जाना, पूरी रिज को क्रॉस करना पड़ता, ऊपर जाना पड़ता था, फिर रिज से फिर उतरना नीचे। पड़ता था। ऐसे करते करते हमें 5 दिन, 5 स्टे किए हमने, 4-5 स्टे।
When I came back, खाना पीना वो सब खाना था आप पीना लोग के नहीं, पास? वो अल्टीमेट एंड ऑफ द मतलब लास्ट मोमेंट्स पे खाना शाना सब खत्म हो गया था, बट इंस्टीट्यूट डिड रिकमेंडेबल जॉब। उन्होंने जो भी कहीं कहीं से कुछ आलू प्याज जो भी मिलता था थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कुछ करते थे हम। वी यूज्ड टू स्टे इन स्कूल्स एंड ऑल, रास्ते में जो भी आता रहा। जी जी। जब हम फिर वापस आए, मेरा मतलब वही कहते हैं मुझे थोड़ा सा बच्चों का था। बच्चों की माँ जो होती है उसका अलग एक होता है कि उसका एक आना वापस आना लक्ष्य होता है कि मेरा एक टारगेट है। मुझे तो और कुछ दिख नहीं रहा था। बट मैंने फर्स्ट पकड़ा, मतलब इतनी यंग लड़कियां, मतलब मैं तो हरियाणा की एक हमारी लड़की थी हमारे साथ जिसको वाज सो गुड इन स्पोर्ट्स। वो कहती थी मैं 5 लीटर मिल्क रोज पीती हूँ ओह माय और गुडनेस। 5 गेम्स खेलती थी। तो सोचो कितनी फिट होगी जी वो। जी। लेकिन जब एंड में क्या हुआ कि हम इतना चले, जब वो मतलब लिटरली रोने लगी, बैठ गई। बट मुझे शायद एक बच्चों का था शायद, ये सब चीज़ें माइंड से। मैं हमेशा कहती हूँ एवरीथिंग इज इन हम द माइंड। थकते हैं माइंड से, हम सोच जो भी हम सोचते हैं इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड। एवरीथिंग इज लोग तो अब मानना शुरू हो गए, अब माइंड को इतना ज़्यादा वैल्यू मिलने लगी। पहले तो सिर्फ बॉडी बॉडी सोच के लोग सोचते थे जो हम बॉडी से कर सकते हैं, लेकिन जो आप माइंड से कर सकते हो वही आप कर सकते हो। तो वही एक रीज़न था। हम पहुंच गए फाइनली, लेकिन आपको ये भी एक आश्चर्य होगा, मतलब आईटीबीपी ने बहुत हेल्प की, क्योंकि सिंस ब्रिगेडियर गांगुली वाज वेरी वरीड, हिज फ्रेंड वाज वन ऑफ द सीईओ ऑफ आईटीबीपी के थे, तो उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि तुम किसी तरह लिफ्ट करवा दो इसको, एयर लिफ्ट। बट दैट टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल कि वो तो इंजर्स को उठाते थे। उसने कहा ब्रिगेडियर साहब मैं तो ये नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने एक हेल्प की थी कि हमें एक अपनी बोलेरो दी थी। माई बोलेरो वाज द फर्स्ट व्हीकल, मतलब जिसने रोड पे वो रखा था, कदम रखा था रोड बनने के बाद। जो रोड अच्छा वापस आई मेंटेन हुई। और मेंटेन हुई थी। मेरी हालत वो थी कि अब इतना टेंशन होना शुरू हो गया, तब तक थोड़ा थोड़ा पता चल गया था। तो रोड जब देखी, अब क्या होता है ना, लोग एक्चुअली मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जब भी रास्ते में देखते हो, आपने कई बार देखा गाड़ी रुकी है, दुनिया देखे अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे वेट कर रहे हैं, पुलिस आएगी, लोग आएंगे। यार तुम लोगों का कोई फ़र्ज़ नहीं है, हम लोगों का कोई फ़र्ज़ नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं गाड़ी से उतरी, मैंने लिटरली ना लोगों को, मतलब जो बोलना था मेरे को बोलना पड़ा। मैं कहा शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, चूड़ियाँ पहन लो, उतरो नीचे, क्योंकि पत्थर आ गए थे वापस। जी। मैंने खुद उठाए, मेरे साथ आप पत्थर उठा के रोड क्लियर किया अपने, क्योंकि हमारी गाड़ी पहली थी। जी। तो मुझे पता था अगर हम फंस गए तो मेरी ट्रेन, अब मैंने ट्रेन पता पकड़ भाग भाग के 3 ट्रेन उससे पहले निकल चुकी थी। हर रोज आता था एक लड़का वो ट्रेन में बैठ के कि मेरे को लेके जाना है वापस, वो वापस चली जाती थी। तीसरा दिन मैंने कहा आज ट्रेन नहीं जाएगी, मैंने हरिद्वार पकड़ी जाके वो ट्रेन। मैंने लड़के को बोला आज नहीं छोड़नी है। हरिद्वार जाके हमने उस ट्रेन को पकड़ा, ऋषिकेश से जब वो भागी। दैट वाज स्टोरी। बट दैट उसके बाद फिर मेरे को कहते दोबारा जब भी एवरेस्ट का नाम लेते चुप। मैं यही पूछने वाला था मैम कि अभी नेक्स्ट एवरेस्ट कब प्लान कर रहे हैं आप? मेरा जब मन करे मैं चढ़ जाऊं। बट अभी इनका थोड़ा सा सर को मनाना पड़ेगा। हाँ, उनको थोड़ा नहीं, बस कहते हैं यार अगर कुछ हो जाए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ फिर आफ्टर 1 ईयर और समथिंग, कुछ एक पता नहीं अमेरिका की लेडी थी, हमारे जम्मू कश्मीर की थी, कश्मीरी लेडी थी। शी लॉस्ट हर लाइफ ड्यूरिंग द एवरेस्ट कहते हैं एक्सपीडिशन। फिर उसके साथ थोड़ा सा मेरा भी हुआ कि यार उसके दो बेटे थे, तो मैंने कहा मेरे भी 2 बेटे। मैंने कहा ये हमें हक नहीं है कि उन बच्चों को ना, मतलब क्योंकि अपनी एक इट्स नॉट रिक्वायर्ड ना, जो चीज़ नहीं ज़रूरत है तो उसके अच्छा मैंने फिर उसको अपने आप को पूरा, वो तो कहता है 360 डिग्री अपना टर्न किया। मैंने कहा सोशल वर्क करो, योगा में पूरा योगदान करो, लोगों को हील करो, मतलब वो सब मैंने चेंज कर दिया। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। मैम आप मंडी से हैं, जो पुंछ के पास एक बहुत छोटा सा जगह है, छोटी सा। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस सफ़र की शुरुआत हुई और ऐसी क्या चीज़ें थी जो जिन्होंने मोटिवेट किया आपको पुंछ से निकलकर पुलिस ज्वाइन करने के लिए, यूनिफॉर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए? ऑल्सो मैम कुछ बैकग्राउंड जेएनके का उस समय जब आप ग्रो कर रहे थे तो वहाँ क्या माहौल था? देखो पुंछ साइड ना, जैसे आपने कहा कि आपने सेकुलू में किया, आपने सुना होगा उस
उस एरिया में बहुत छोटे थे हम। एक बार कुछ एक मिलिटेंट्स कुछ किलिंग हुई थी, मारे गए थे। उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था, क्रॉस करते थे और चले जाते थे, तो हम पे ना कोई ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं था। बट जब पुलिस ज्वाइन किया, पुलिस का तो खैर कोई आइडिया ही नहीं था कि पुलिस में जाने देंगे घर में, मतलब मैम आपको बचपन फिर कैसा था? नहीं, बचपन तो मतलब बचपन वाज अगेन वेरी टफ बचपन, क्योंकि आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज ओनली 4-5 इयर्स ओल्ड। तो उस वक़्त इतना मतलब सोचने का ये था कि बहुत टफ टाइम था। बट एक ये था कि आपको पता, हमारे फैमिलीज़ जितने भी आप जाओगे, क्या होता है कि ख़ानदानी को लेके ना बड़ा वो होता है, इशू होता है कि लेडी फीमेल काम नहीं करेगी। आप भी आई एम श्योर आप बिल्कुल। भी जानते होंगे, जितने पहाड़ी लोग, कोई काम नहीं करेगा, लेडी को बाहर नहीं जाने देंगे, भले आप भूखे मर जाओ, किसी की हेल्प भी नहीं लेंगे, किसी का कुछ नहीं। एक दिन का खाना, एक टाइम का खाना खा लेंगे, बट दे विल बी हैप्पी, दे विल नॉट डू वर्क और दे विल नॉट एक्सेप्ट कोई बाहर जाके काम करे। तो हालात ऐसे थे। कभी कभी ऐसा भी हालात हो जाते थे कि एक टाइम का ही खाना मिलता था, लेकिन हमारी मदर जो थी बहुत खुददार लेडी थी, इतना खुददार लेडी थी। वो कहती थी अगर मैं बाहर, आपको कोई पूछता है तो आप खाने का अगर पूछता क्या खाया तो कुछ नाम ज़रूर दे देना, ये मत बोलना कि हमने खाना नहीं खाया, सो दैट यू विल नॉट ईट आउटसाइड फ्रॉम एनीवेयर, रिलेटिव्स के घर। बहुत क्लोज रिलेटिव पूछते थे। कई बार ऐसा होता था कि दिन का मैक्सिमम टाइम ऐसा होता था कि दिन का खाना नहीं होता था, तो जब पूछते थे, मैं हमेशा, छोटा बच्चा क्या होगा, उसका झूठ भी तो क्लियर नहीं होगा ना, तो मुझे पूछते थे। मैं हमेशा कहती थी, हमने पुंछ का ना एक बहुत फेमस है राजमा चावल, तो मुझे पूछते, मैं कहती राजमा चावल, राजमा चावल। वो उनको शक पड़ जाता, कहते रोज़ तुम्हारे राजमा चावल ही बनते हैं क्या? हम नहीं खा सकते, तुम्हारे कैसे राजमा चावल रोज़ बनते हैं? तो वो एक तरीका था। हमने ज़िंदगी, बचपन तो वैसा निकला, बट एक चीज़ है कि कुछ कर गुजरने की वो जो होता ना, चाह हमेशा थी कि कुछ करें, गेम में करूं। गेम्स में जाती थी, घर वाले, भाई बड़े थे तो उनको लगता था अच्छा, उन दिनों ये होता था कि हुटिंग कर दी लड़कों ने तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा टैबू है। लड़के विसल्स मारेंगे तो लड़कियों पे विसल, वो मतलब उनको दूसरी टाइप से लेते थे, बैड मैनर। तो मतलब हमें स्पोर्ट्स में, मैं बहुत अच्छी थी, स्पोर्ट्स में जाने नहीं देते थे। अगर मतलब कहते थे ठीक है स्कूल में खेल लो, स्कूल में कर लो, लेकिन जब कोई टूर्नामेंट होगा नहीं, यू विल नॉट, नहीं जाने दिया। कई बार हुआ टूर्नामेंट में नहीं जाने दिया। तो ऐसा था कि कुछ करने का इरादा तो था, बट पता नहीं था कि कब करें, क्या करें। कुछ मतलब कहते हैं ना, जैसे अपनी धुन में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हमारे पुंछ से जितने भी मतलब बच्चे हैं, या हमारे टाइम के भी, उससे पहले के भी, एक तो बहुत अच्छा उनका ये रहता है हमेशा कि हम एजुकेशन, एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होना ही होना है। इवन के लिए, गर्ल्स के लिए भी, गर्ल चाइल्ड के लिए भी, चाहे आप कुछ करो ना करो, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। पुंछ में एक बहुत अच्छा, क्योंकि आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये जम्मू कश्मीर में सिर्फ 3 होती थी सिटीज़, जो एक कश्मीर, जम्मू, सॉरी श्रीनगर, जम्मू और पुंछ। अनफॉर्चुनेटली पुंछ का 70% जो है ऑक्युपाइड, उस तरफ चला गया, बिल्कुल मैम। और पीओके में है। तो वो पुंछ कम रह गया और उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं हुई, थोड़ा सा पहाड़ी हो गया, बॉर्डर हो गया। तो अदरवाइज दे आर वेरी, हमारे पुंछ के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत, मतलब आपको शायर अगर ढूंढने हो तो पुंछ में आपको मिलेंगे, पुलिस में अगर ढूंढने होंगे तो मुंशी जैसे लिखने पढ़ने वाले पुंछ में पुंछ वाले। मिलेंगे। बहुत अच्छा, पुंछ के बहुत काबिल लोग हैं। तो ये स्टोरी बस यहाँ से शुरुआत हुई, बट ऊपर वाले का करम था, हम चलते गए। कहते हैं ना, आप कोशिश करो, मेरी मदर हमेशा कहती थी, आप अगर एक कदम आगे खुद चलोगे तो अल्लाह आपके 10 कदम चल के आएगा आपको कामयाब करने में। और शाम के टाइम उनका मेरे को बड़ा अच्छा, कई चीज़ें अभी भी मेरी ज़िंदगी में मेरे काम आती हैं।
जो मैं मेरी सक्सेस और आज की डेट तक अगर मैं कभी हार नहीं मानती हूँ, मैं कुछ भी हो मैं मतलब कहते हैं ना मैदान में कूद जाती हूँ, फिर मुझे पता है मैं यहाँ से कामयाबी लेके आऊँगी। अगर नहीं होगी ना तो मुझे उसमें फिर मैं ये ज़रा सब्र ज़रूर करती हूँ कि कहती इसमें मेरा भला होगा, कुछ अल्लाह ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा अच्छा होगा, सोचा है। ये मेरे लिए नहीं जी। हुआ। तो वो क्या करती थी शाम को जैसे मतलब कुछ नहीं है घर में, राशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन दिनों चूल्हा जलता था। तो एक एक गांव में ये होता था, मतलब छोटे शहरों में क्या होता है कि अगर आपका शाम को चूल्हा नहीं जल रहा है तो पड़ोसी कहता है यार इसके घर में आज वो एक मतलब कहता है ना हमारे में बोलते हैं हतक की बात है, मतलब एक ना बेइज्जती की बात है क्या इसके घर में आज चूल्हा नहीं जला। तो मेरी मदर क्या करती थी शाम को चूल्हा चाहे कुछ हो ना हो पानी पतीले में और उसमें यूटेंसिल में एक बर्तन में रख के और आग जलाती। मैं कहती क्या करती हो माँ, आज कुछ है नहीं है तो तुम कैसे चूल्हा जला रही हो। तो शी यूज्ड टू टेल मी देख तो खाना भी आ जाएगा। तो माई ब्रदर मतलब एल्डर ब्रदर उन्होंने जो अपना पढ़ाई छोड़ के तो उन्होंने टेलरिंग का काम शुरू कर दिया कि वो फिर क्या होता है आपको शाम को मिलेगा पैसा, जितना थोड़ा बहुत वो लेके आते थे तो तब बनता था। मतलब ऐसे तो कोई और नहीं आता था ना वो, मतलब हमारे में एक लंबी हो गई बात बट हमारे में एक रमज़ान में ना एक पैसा होता है, जैसे हर कोई अपने घर से हमें जो बताया एंड पे पैसा निकालते हैं हर कोई, जो मतलब जिसको फितलाना बोलते हैं हमारे में, देना होता है देने के लिए गरीबों का होता है। तो फर्स्ट जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो उनके बाद हमारी बरादरी ने इकट्ठा किया होगा तो ले आए, तो मेरे भाई ने वापस भेज दिया। तो वो एक वो था मेरे भाई ने, वो अच्छी बात है, मैं आज फख्र करती हूँ उस बात पे। तो उन्होंने कहा अगर आज हम ये ले लेंगे, हम अगर जिंदगी में कुछ बने तो लोग पता क्या बोलेंगे, गांव में आपको पता है बोलते हैं बिल्कुल मैम, अरे कि हमने ये क्या कराया। है, इसकी बड़ी औकात, बड़ा आया आज, ये हमारे फितलाने पे पला हुआ है। मतलब वो लोग बोलते हैं, एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, जो मैं इसको कंडम करती हूँ। मैं कहती हूँ अगर आप किसी को कुछ करते हो हेल्प, दूसरे को नहीं पता होना चाहिए कि आप, दूसरे हाथ को नहीं पता होना चाहिए कि आपने किसी को एक हाथ में दिया, तो दूसरे को नहीं हाथ को पता होना चाहिए कि मैंने किसी को दिया, बट लोग बोलते हैं। तो मेरे भाई ने बोला नहीं, हम भूखे रहेंगे लेकिन हम ये पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि कल हमको ये हमारे माथे पे लिखा जाएगा कि हमारे उस पैसे से पले। तो ये खुदारी माँ ने सिखाई थी और पूरे परिवार में थी मैम। मेरे फादर बहुत खुददार शख्सियत थे वो, तो बस वो खून में एक है, तो अभी तक है। और वही शायद तो मैं वहाँ से फिर ये यूनिफॉर्म की तरफ कैसे? यूनिफॉर्म की तरफ तो कभी सोचा नहीं था, बट यूनिफॉर्म में ऐसे हुआ कि बस एक जॉब चाहिए थी जिसमें कुछ कर सके। मतलब करने के लिए ना मेरा ये था कि मुझे पता था मेरे घर वालों ने और अपने रिलेशंस में लोगों ने मुझे ज़्यादा टीचर्स की जॉब के अलावा कुछ बिल्कुल मैम वही कहने वाला था। हाँ, उसके अलावा कुछ करने, आपको पता उन दिनों क्या आती थी तो जॉब होती थी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर हैं, ज़्यादा लैब की वो मुझे होती थी क्लर्क, क्या होते थे, लैब असिस्टेंट, वो लाइब्रेरी माय बैड। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे अब इन्हीं में से एक चुनना है, इंजीनियरिंग में जाने नहीं देंगे, ये पता था घर से बाहर नहीं जाने देंगे, मेडिकल में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तब नहीं इंटरेस्ट था, लेकिन अब मैं पछता रही हूँ कि मैं अगर डॉक्टर बनती तो अच्छी डॉक्टर बनती, क्योंकि मुझे बहुत मतलब इतना ज़्यादा अब इंटरेस्ट है ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना। अब मैं इतना मतलब पढ़ती हूँ, इतना एक्सप्लोर करती हूँ, मैं हमेशा अगर कोशिश करती रहती हूँ मेरे को कैसे मैं किसी को कोशिश करूँ कि नेचुरल वे से उसको कैसे हील किया जाए। तो मेरा वो एक सब्जेक्ट रहा है जब मैंने योगिक साइंस में मास्टर्स की। तो उस टाइम पे फिर एक ही था मेरे पास कि मुझे टीचर ही बन सकूंगी, तो उसमें मेरे को था कि मैं टीचर बनूँ तो मैं कोई जैसे लेक्चरर बनूँ, मतलब थोड़ा सा ना जिसमें वो लगता था कि हम सीनियर पोस्ट पे, ये रीज़न नहीं था, पता नहीं था रीज़न, कोई रीज़न ये था कि उन दिनों आपको पता है हम जब स्कूल में जाते थे, सरकारी स्कूल में टीचर बैठती थी ऐसे ही हम जैसे आज बैठे हैं, सिलाइयाँ बुनती रहती थी यहाँ हम ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहन के, टाट बिछे होते थे, वो जो क्या बोलते हैं उसको, तारपुलिन, मतलब वो लंबे लंबे नहीं होते, क्या होते हैं उसको, बोलते हैं ना वो जो रेड कारपेट टाइप, रनर पे बिठा देते थे और खुद गप्पे मारते रहती थी और सिलाई करती थी। मुझे वो चीज़ में बड़ी चिढ़ होती थी, मुझे कहा मैं ये नहीं बनना,
मतलब मुझे ये सिलाइयाँ नहीं, हालांकि सिलाई मैंने काफ़ी बुनी मैंने सिलाई आज भी मैं बुनती हूँ, अगर कभी कभी मन करे तो बना लेती हूँ। दैट आई थिंक कि मेरे बच्चों के पास एक स्वेटर हो, मेरे हस्बैंड के पास एक स्वेटर हो, जब मैं यहाँ से जाऊँ कुछ तो उनके मेरे हाथ का बना होना चाहिए, वो एक था। लेकिन मुझे वो नहीं, मुझे वो लगता था। लेकिन आजकल तो खैर गवर्नमेंट ने इतना अच्छा कर दिया, अब टीचर्स भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अभी गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे कर रहे हैं। इवन जगह जगह देखिए काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल भी काफ़ी बहुत अच्छा करने लगे, काम कर रहे हैं सब जगह। अब तो बायोमेट्रिक का ज़माना है तो दैट वाज द रीज़न। अब पुलिस में आने का बस आ गए, कहते हैं मतलब एक्सीडेंटल कह रहे हो आप, बस पोस्ट देखी निकल आई, उस पे फॉर्म भरा, छुप के भरा। आप जब गए तो कितने लेडीज आपके साथ अप्लाई किया होगा, या आपके बैच में जब ट्रेनिंग किया था? नहीं, हमारे साथ बैच में तो टोटल 183 का बैच। तो आप जब 183 लेडीज थे? 10 थी सिर्फ, जिसमें से 10 एक छोड़ के चली गई। एक ने मतलब उस टाइम Eight? हाँ एक वन, अच्छा, one out of the 10? out of the 10 one left for she got some other job, मतलब उसको भी शायद टीचर में भी होगी, घर वालों ने। एंड मैम पुंछ वाले इलाके से तो शायद आप ही होंगी। थे काफ़ी लोग, लेकिन उस टाइम पे क्या था एक्चुअली, इस जॉब के लिए भी तो आपको पता है आउटडोर करना पड़ता है, फिर सारा है रिटन है, प्रॉपर टाइप से एक टेस्ट होगा, प्रोसीजर है। हाँ, ये 150 लोगों में सिर्फ 10 या 9 लेडीज बचे, तो आप लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता होगा ये। और हमें मतलब हर प्लाटून होती है ना, जो ट्रेनिंग के टाइम, उसमें से हर एक को 2-2 डाला हुआ था, ऐसे नहीं इकट्ठे नहीं करा। अच्छा, हर प्लाटून में अलग अलग कर दिया था। नहीं था कोई। और 2-2 को रखते थे सबसे आगे। दौड़ना है तो आपको आगे दौड़ना, नहीं तो पीछे वाले आपको चलेंगे नहीं, वो पीछे से वो उस्ताद आएगा तो डंडा मारेगा पैरों पे। वो एक अच्छा था ट्रेनिंग का दौर, बेशक बहुत सख्ती थी, बट हमने जो सीखा, जो ट्रेनिंग का टाइम आपको पता नहीं। कोई खास याद मैम, मेमोरी? ट्रेनिंग का एक मुझे याद ये है कि मैं बड़ी वो कहते हैं ना दिमाग से, एक वो छपरी लैंग्वेज में कह लो, एड़ी टाइप। मुझे जो करना है तो वो करना है, मुझे किसी की बात नहीं लेनी। जैसे हम जिद, हाँ मुझे कुछ करने की जिद है। तो उस टाइम पे भी क्या होता था, एक आपको पता हमें वॉल क्रॉस करनी होती है हर एक को। आपका तो खैर होता ही, आपका स्टैंडर्ड बड़ा नहीं मैम, फिर भी नहीं स्टैंडर्ड, मतलब हमारे हिसाब से हमारा बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड था वो। तो आर्मी का जैसे कमांडोज का, जैसे पैरा का बहुत हाई स्टैंडर्ड होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो वो दीवार को क्रॉस करना तो वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, आपको पता है। वो बीच में जाके पैर जब तक आप मारो नहीं, फिर ऊपर चढ़ो, फिर कूदो। वो तो मैंने कर ली। अच्छा, एक वो मंकी रोप था। मंकी रोप का परेशानी, मंकी रोप पे चलना नहीं था, मंकी रोप तक पहुंचना है, पकड़ के ऊपर पहुंचना बहुत ऊंची थी। तो लड़कों के लिए तो बड़ा इजी था। मैं उस टाइम पे एक बार हमारा टेस्ट था, क्या था, तो हमारे प्रिंसिपल आए हुए थे, जो या फिर वो देखने के लिए आए थे कौन कौन करेगा। तो जब वो देखने आए तो वो बैठे हुए थे। मैं 5 बार चढ़ी, 5 बार गिरी। 6ठी बार उसने बोला बेटा आप गिर जाओगे। मतलब मैं ऊपर जाती थी, मतलब 2-3 स्टेप रहते थे, मैं गिर जाती थी। गिरती थी क्या, मतलब नहीं कर पाती। हाँ, ट्राई कर रहे थे। वो उठ के कहते नहीं, आपको टांगों से जाकर के पकड़ना होता है ऊपर। सारा वो करके 6th टाइम मैंने सर को बोला, सर एक प्लीज एक दीजिए, मतलब जैसे कहते हैं बैग करके एक दीजिए। अब वो मैं करके किया, दैट वाज माय अचीवमेंट। और मैं वो, और भी एक तो हमारी कलीग्स थी, देवर मतलब जम्मू से थी, स्पोर्ट्स में थी। आप इमेजिन कर सकते हो, मैं एक पुंछ से गांव से मतलब कहीं बाहर नहीं निकले, सर पे दुपट्टा, कहीं कुछ कोई स्पोर्ट्स नहीं उस तरह से नहीं खेला, जो छुप छुप के जो भी कर सकते थे करते थे। उन्होंने 1-2 ने करते थे वो, बट जैसे 14 फीट पे जाके ऊपर जिगजैग होता है, उस पे छलांग लगाता है, जो ऑब्स्टेकल्स पे जाना, तो मेरे चक्कर में बेचारे एक तो हमारी बैचमेट्स ने, उनको बहुत चोटें आ गई थी। उन्होंने सोचा अब ये कर रही है तो मुझे ना, ये तो छोड़ो, मैंने एक बार इनकाउंटर में ऐसा एक बहुत बड़ा, वो मुझे बड़ा याद है कि हम पता नहीं कितने ऊंचे थे, कहीं मतलब आ गए, मिलिटेंट पीछे घेर लिया। अब मुझे लड़का कहता है, मेरा साथ जो गए थे, मुझे कहता मैम
उस टाइम पे ना लड़के भी नहीं थे, मतलब इनिशियल जो मैं स्टेज बता रही हूँ तो लड़के भी नहीं थे। तो लड़कों ने जब हम हाइड आउट में घुसे तो हम हाइड आउट में देख रहे थे तो कहीं आर्मी की फायरिंग शुरू हो गई। दूसरे एरिया में आर्मी की फायरिंग शुरू हो गई। ये बुद्धल साइड के एरिया की बात मैं कर रही हूँ। तो हम बिल्कुल बुद्धल का नीचे कंडी का एरिया है, बिल्कुल डाउन जाके उधर सीआरपीएफ का एक कंपनी थी। उस कंपनी को क्रॉस करके हम काफ़ी आगे जाके टॉप पे एक वो था, हाइड आउट था। हम हाइड आउट में घुसे ही थे तो कहीं और से अब आउट ऑफ ब्लू हाइड आउट, ये गड्ढा खोदा हुआ था? ना हाइड आउट बिल्कुल घर पे पहाड़ों था? के बीच में नहीं होता है, जी, पहाड़ों जी। के बीच में, वैसे पहाड़ों के बीच के अंदर। तो जब वो हम आप लोग जब इसको अप्रोच कर रहे थे कहीं और फायरिंग शुरू हो गई? हाँ, अंधेरा हो गया ना, अब पहाड़ों पे पहुंचते पहुंचते वहां भी पहुंचते भी टाइम लग गया। तो कहीं और फायरिंग आर्मी की हो गई शुरू। वो भागे। अब वो अपने हाइडआउट में घुसने के लिए आए तो उन्होंने देखा अंदर टॉर्च है, तो टॉर्च लगी हुई अंदर पहले ही लगे उन लोग जो हमने बाहर खड़े किए हुए थे लोग। हाँ। वो भाग के आया। एक वो फौजी था, एक्स फौजी आर्मी पर्सन था। नहीं, का पुलिस में या पुलिस में हो जाता है ना, ऐसे आ जाता है। हाँ, पुलिस में वो एक्स आर्मी तो पर्सन। आपके जो बाहर खड़े थे उनमें से एक एक्सा? एक एक्स आर्मी था। मुझे पता होता था ये किस किस को कहाँ खड़ा। वो भाग गया, मैडम जी घेरा लग गया हम पे। मैं कहता वो तो इसमें घुसने के लिए आए, उन्हें देखते हैं अंदर मैंने कहा अब क्या करें, अब कोई चारा नहीं। हमारे पास एक ही चारा था कि वहां से आप, हम गए तो ऐसे नहीं थे, लेकिन ये पता था हमको कि यहाँ से जंप करो तो जमीन नीचे है, हाँ। नीचे है, लेकिन कितनी नीचे है ये भी नहीं पता था। तो लड़का कहता मैडम जी एक ही चारा है, या तो इनके साथ या तो पकड़े जाओ, इनके हवाले हो जाओ, या तो हमको छलांग मार दो। उसका एक ही एंट्रेंस था जिसमें उन्होंने कवर कर लिया था? एंट्रेंस था। अगर हम ऐसे जाते तो वो ऊपर से फायरिंग करते ना। जी जी। तो वो सरदार जी थे। सरदार जी मुझे कहता मैडम आप छलांग मारो। मैंने कहा नहीं यार, लड़कों को निकालो, बाकियों को निकालो। मैंने कहा ये फंस जाएंगे। मुझे कहते आप लगाओ, बाकी सब आ जाएंगे। आप मुझे कहता आप मार रहे हो छलांग के? नहीं। मैंने कहा नहीं मैं मारू, मतलब लिटरली मेरे को लगा मैंने उनको भी आने दो। और लिटरली वही पुश में कहता मैं आपको धक्का मार रहा हूँ, अब आप संभाल लो। उसने लिटरली पुश करने की कोशिश की। मैंने अब मैं छलांग मारी, मैं नीचे आके, अच्छा मैं ना एक्सपर्ट इसलिए थी, मैं पेड़ों पे बड़ा चढ़ती थी बचपन में छलांगे बहुत मारी थी, जिसका एक मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला। नीचे मैं आ रही हूँ, पैरों को ऐसे ऐसे कर रही हूँ, जमीन क्यों नहीं आ रही अब दिस वाज द फर्स्ट टाइम। अंधेरे में मैम आपको नहीं पता नीचे क्या है? नीचे क्या है, कुछ नहीं है, पत्थर है, क्या है। जब मैं नीचे उतरी, पहले पैरों को देखा, ठीक है सब ठीक है, मतलब ओके, ऑल ओके। देन मैं साइड पे होके सबको बोला वो मतलब वो था ना कि यार इनसे पकड़ने के, इनके हाथ चढ़ने के बजाय अच्छा है कि हम भाग लें। तो खैर नहीं, मैं इस बात को बहुत अच्छे से मानता हूँ कि जहाँ आप एडवांटेजेस पोजीशन पे नहीं है वहाँ पे हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इट्स बेटर कि गेट आउट एंड जी। नहीं बिल्कुल सही बात। वो पूरे चारों तरफ और हम सिर्फ 10 थे नीचे देखो जिगरा देखो ना, मतलब ये ना, ये मैं एक चीज जरूर मानती हूँ कि आप जितनी छोटी टीम होगी ना उतना ज्यादा सक्सेस मिलता है। पता नहीं आप लोग, हम तो स्पेशल फोर्सेस के हम छोटी टीम वाले टीम को किया। मैंने स्पेशल फोर्स के साथ बहुत SS22 SF के साथ बहुत काम किया है। तो ज्यादा टीम ज्यादा पंगे। मेरे इनकाउंटर्स जितने भी हुए शुरू स्टार्ट हमने छोटी टीम से ही किया। आई फॉट वेरी डिफरेंटली। मतलब एक ऐसा टाइम था, लोग सोचते हैं कि अभी भी सोचते हैं लड़की कैसे कर सकती है। मैं कहती हूँ अगर हमको अब भी लड़ना है, अभी हमको अगर कामयाब होना है तो हमको लड़कियों को चुनना पड़ेगा। वो दिमाग होना चाहिए हमारा, वो दिमाग होना चाहिए कि हमको पता होना चाहिए किस लड़की में कौन सी काबिलियत है। ऐसी लड़कियों को चुन के उनको आप देखो ऐसा कितनी बाहर की जो क्या बोलते हैं फोर्सेस हैं, कितनी बड़ी बड़ी अमेरिका की इंटेलिजेंट फोर्सेस, कितनी लड़कियां उसमें कितना बड़ा बड़ा काम करती हैं। लड़कियों को बताना ही नहीं है यार, क्यों बताना है कि हम पुलिस में, आप वो काम कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। आज की दौर में इंट ही सब कुछ है। आप इंट कुछ भी नहीं है। मैं तो ये बिलीव करती हूँ इंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मेरी कामयाबी का राज ही था इंटेलिजेंस फ्रॉम और छोटी टीम और क्या, उन्हीं के लोग पकड़ के, उन्हीं के हथियार पकड़ के उन्हीं को ठोकना। मतलब
दिस वाज माय ये एक बताइए मैम, ये वाला एक बताइए। मैम इसको ना शुरू से शुरू करते हैं शुरू से कि जब आपने मैम पुलिस ज्वाइन करी होगी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद, तो आप नॉर्मल उसमें यूनिट या उसमें गए होंगे? नॉर्मल हम प्रोबेशनल चले गए, तो रजौरी में प्रोबेशनल मिला। तब कोई चॉइस नहीं होती ना, क्योंकि अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजते। अचानक से 90 या 97 की बात है, तो मिल्टन सी रजौरी पहुंच में उस दिन, आज की डेट में जो कुछ भी नहीं है, मतलब अच्छा, उस तब टाइम काफी एक्टिव था मैम। मिलिटेंट्स आके, मतलब पूरा क्योंकि आर्मी भी निकल चुकी थी ना, वो आर्मी फिर बाद में धीरे धीरे निकल गई, वो 99 के लिए, फिर 97 में जो ही हम गए, थोड़ा थोड़ा अभी कम था, 98 में तो शुरू हो गया था, बिल्कुल। पीक पे तो 99 में पीक पे हो गई थी वहाँ। ऐसी हालत थी कि मिलिटेंट यूज्ड टू चेक आई कार्ड, नीचे वो लगता था, नाका लगता था। चेक पोस्ट होता था शाम को। पुंछ और रजौरी के बीच में जो रोड है सूरनकोट वाला मैम, बिल्कुल। अब पता है मुझे सब कुछ। अब मेरे को तो फायदा ही है आपके साथ करने का कि मुझे ज्यादा सिंपल बात है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही है मेरे। नहीं, हमारे साथ व्यूअर्स को प्रॉब्लम हो जाएगी कोप अप करने के लिए कि ये तो आपस में बात कर रहे हैं, हमें कौन समझाए। अच्छा, आधी बातें तो उड़ जाएंगी मैंने ऊपर से। फिर उस टाइम पे ये था कि जब हमने इतना ज़्यादा टाइम टफ था, लेकिन मुझे फिर भी, मैं अभी मतलब इतनी जल्दी हम, मतलब मैं एंटी मिलिटेंसी लड़ नहीं रही थी, बट आई वाज जस्ट प्रोबेशनल ऑफिसर। हमको और काम शुरू कर दिया था मैंने किस टाइप से, चाहे मैंने मुझे प्रोबेशनल में हमें क्या होता है कि हर एक पुलिस स्टेशन में, हर जगह हमको जाना पड़ता है, जैसे ट्रैफिक में, बाहर भी, सब जगह भेजते हैं कि सो दैट विल गेट एक्सपीरियंस जी। तो उसके बीच में क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन एक दिन रजौरी में एक मसकर हुआ। अभी आपको पता, एक फैमिली के 8 लोग मार दिए थे। 8 लोग एक फैमिली में? हाँ, एक फैमिली थी वहाँ पे, माइनॉरिटी जी, फैमिली थी, वो एक को मार दिया। फिर बेसिकली कहानी क्या थी, वो बीच में स्टोरी होती है, कुछ थोड़ा बहुत रिवेंज है या कुछ है, क्या है, तो वो मैंने मुझे भेजा। अब वहाँ पे अब प्रोबेशनल ऑफिसर को भी भेजते हैं। अब सिंस आई वाज ओनली लेडी ऑफिसर, तो कुछ बच्चे, लेडीज़ भी मारी थी, तो उनको भी शहीद किया था। तो मैं जब गई तो मुझे बड़ा, मतलब उस चीज़ ने बड़ा झंझोड़ा। हम कभी ये नहीं ध्यान देते थे तो ये क्यों लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं। मैंने जो अपनी फैमिली से सीखा है, मैंने जो जहाँ तक इस्लाम को जाना है और जो हमें सिखाया गया है और जो एक्चुअल भी है, उसमें कहीं भी मुझे ये भी नहीं हमें इजाज़त है कि किसी की बुराई करो, बैक बाइट करो। ये भी नहीं इजाज़त है किसी को, एक बेगुनाह को आप थप्पड़ मारो। हमारे में ये बताया जाता है कि आप अगर रात को खाना खा के सो रहे हो, आपको अगर पड़ोसी भूखा है तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। तो इस इस्लाम को मैं जानती थी, मेरे को ये नहीं पता था कि ये सब भी होता। तो मैं जब वापस गई, मैं बहुत तकलीफ़ हुई इस चीज़ को, क्योंकि मैं ना बहुत डरपोक थी इस चीज़ों में कि मतलब मुझे जब किसी की डेथ देखती थी तो मुझे बड़ा, मतलब एक कहते हैं जैसे वीकनेस सी होती है कि मैं किसी की डेड बॉडी नहीं देख सकती थी। तो एक साथ मैंने 8 एक फैमिली की देख ली, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो डॉक्टर ना बनने का रीज़न ये भी एक था कि मुझे ब्लड से ना हो। तो फिर जब मैंने वो देखा, मैं घर आई तो मैंने मदर से पूछा। मैंने आपको पहले भी शायद मदर का जिक्र किया। शी वाज वेरी ग्रेसफुल लेडी और बड़ी, मतलब बहुत ही पाइस लेडी, जिनके जो भी मैं आज हूँ उन्हीं की कई सिखलाई की वजह से। तो मैंने पूछा, मैंने कहा हमारे में कश्मीरी में माँ को मौजी कहते हैं। मैं मौजी मुझे, मतलब कश्मीरी में मैंने पूछा, आप ये कौन सा जहाद है? तो वो कहती, तेरे को किसने बोला ये जहाद है, ये इस्लाम की कोई कहानी है या कुछ? कहते ये लोग भटके हुए लोग हैं। अगर हमने आपको ये बताया कि अगर किसी को बेगुनाह को मारना, एक थप्पड़ मारना गुनाह है, तो ये तो फैमिली को मारना, ये कहाँ? मैंने कहा नहीं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इट मीन्स दे शुड बी पनिश्ड, दे मस्ट बी पनिश्ड।
उसने कहा बिल्कुल हाँ, सज़ा देनी चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर ऐसा ही कुछ ऐसे हालात हुए कि मुझे मतलब सीनियर ऑफिसर्स में भी उनका ये होगा विजन, चलो ऑफिसर हैं और देखने में भी ऑफिसर समझदार, खुद उनका विजन होता है कि किस ऑफिसर से किस टाइप से काम लेंगे। तो मुझे कोई 2-3 बार अटेम्प्ट किया गया कि मेरे को पुंछ भेजें, मतलब अपने उसमें, तो मिल्टन सी उसको, तो मैं वो बड़ी लंबी कहानी है, उसको कट शॉर्ट कि किसी ना किसी तरह मेरे को बताया गया कि आप मतलब आपको मिल्टन सी, एंटी मिल्टन सी, हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन लानी है, काम हम करेंगे। उन्होंने ऑपरेशन हम करेंगे, आपसे इंट कलेक्ट करें और आपका किसी पे नाम नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। मुझे बाकायदा एक, जैसे मैंने आपको मतलब आप पहले ही सामने बोला, नहीं जाएंगे, आप हाँ, पीछे जैसे से ही। मैंने आपको बोला कि लेडी जो फीमेल जो है बहुत अच्छा इंट कर सकती है, तो मेरे लिए एक प्रॉपर टाइप से बाकायदा वुमेन सेल खोला गया जिसमें, और मैंने वो केस भी किए। जैसे एक रीज़न था कि मेरे को ये नफरत हो गई कि शादी नहीं करनी, जैसे रोज औरतें कोई किसी को मार के ला रहा है, किसी को जला के ला रहा है। मैंने कहा ये शादी है तो इसको करना ही क्यों है। मतलब मैंने वो भी सुलझाए हैं, मतलब ऐसे ऐसे अच्छा खासा। एक एक मैं छोटा सा किस्सा बताती हूँ। एक बंदे को एक दिन पकड़, बीवी ने शिकायत की बेचारी ने, मैंने उसको लाया, तो लाया तो उसको जो 2-4 हाँ। मतलब डांट डपट जो भी करना था हमारे जो से, डॉक्टर वाले आपके डॉक्टर ख्वाहिश रह वाली गए थे। वो मैंने जब किया, वो बंदा वापस गया घर, उसको वाइफ को ना गरम गरम पता नहीं पानी डाल गया, वो बेचारी बची बड़े मुश्किल से, पानी डाल गया, क्या डाल गया, उसके पीछे पीठ जली। दूसरे दिन वो फिर रोते रोते आई, देखो मैडम जी आपने मेरे को ये किया। मैं बड़ा शर्मिंदा, मैंने कहा ये अच्छा काम, पुलिस वाला काम है, मैंने उल्टा इसको, ये अच्छी भली थी। वो भी था, सॉरी, एक्स सर्विस मैन था, एक्स आर्मी पर्सन। वो कहीं जॉब कर रहा था, उसको मुझे अभी भी याद है, मैंने उसे घसीट के लाया अपने हाथों से, लड़कों को बोला तुम हाथ नहीं लगाओगे। जहाँ से मुझे जितना मतलब उस टाइम पे मेरे को जो हो सका ना, मैंने कहा ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, तूने एक लेडी को जलाया यार। लाया, उसके बाद उसकी अच्छी मरम्मत करने के बाद उसके बाद उसको अंदर रखा कोई हफ्ता, एक हफ्ते के बाद उसने हाथ जोड़ के कहा एक बार मुझे चांस दो। मैंने कहा अभी, मैंने फिर उसके पीछे लगा के रखा बंदा कि इसको कहीं मारे ना। लेकिन उसके बाद वो इतना सुधर गया बंदा, उसने उसके लेडी के सारे काम करता था, सारी हेल्प करता था। लेडी हमेशा मुझे आके थैंक यू करती थी यार, 15 दिन में, महीने में, ऐसे ऐसे एक रिचार्ज करा दो मैम। नहीं, कई बड़े बेशर्म होते हैं, अब सबका नहीं होता, कईयों के साथ हुआ, 2-4 केसेस ऐसे हुए। तो मैं मतलब मेरे कहने का दैट वाज अंडर कवर, आई यूज्ड टू डू ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कैसे करना, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। तो धीरे धीरे जब स्टार्ट किया, देखो इसमें ना एक्चुअली क्या हो ना, एक माइंड का, मैं तो ये बोलती हूँ कि इंसान का डेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और डेडिकेशन के साथ साथ आप में काबिलियत होनी चाहिए, कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आप किस इंसान से काम करवा सकते हो। अगर आप हर एक रैंडम बंदे से काम नहीं करा सकते, अदरवाइज आप तो एक्सपोज हो जाओगे ना। वो एक ऊपर वाले ने मुझे थोड़ा इंट्यूशन, थोड़ा सा कॉमन सेंस दी है, जिसे मुझे पता चलता है किसको पकड़ के किससे काम करवाना है। तो पहला एक एग्जांपल, हाँ, एक एग्जांपल मैं ये बता रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता था, तो हमारे डीआईजी आए वहाँ पे। इसके बीच में ना बहुत ये हुआ कि मेरे को पुंछ भेजा जाए, फिर मेरे को कहीं ना कहीं भेजा जाए, तो जिसके वजह से वो फिर वर्कआउट नहीं हुआ। तो एक डीआईजी आए हमारे वहाँ उस टाइम पे ना, डीजी ने मुझे डीजी सर की तरफ से एक मैसेज आया। उस वक्त गुरबचन जगत थे हमारे डीजी, उनका एक मैसेज आता है, मतलब जैसे होता ना पूरा रिटर्न उसका रहता है कि जब भी मैं उधर विजिट करूं तो इस ऑफिसर को मुझे मिलाया जाए। अब सब परेशान कि ये ऑफिसर, मतलब एक प्रोबेशनल ऑफिसर को डीजी क्या करने मिलेगा, सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनल को डीजी को क्या लेना देना। तो इन बिटवीन जो डीआईजी थे पहले वाले, वो चले गए ट्रांसफर, उनको स्टोरी पता थी कि इसका वो चल रहा है प्रोसीजर। नए वाले आए, नए वाले ने मुझे बुलाया, मुझे पूछते ये क्या मसला है, तुमसे डीजी क्यों मिलना चाहते हैं। मैंने कहा सर मुझे तो पता नहीं है, बट पिछले दिनों से कुछ ऐसे एसओजी का मसला चल रहा था कि मुझे वो पुंछ भेज रहे थे, तो जिससे मैंने कहा कि
पुंछ मेरी फैमिली है, तो मैं उसे अच्छा है कि मेरे को श्रीनगर भेजो। तो सर ने मुझे उनका एक बड़ा वो था कि श्रीनगर में क्या है, इट्स नॉट ए कप ऑफ टी एंड यू विल गो एंड हैव इट। मैंने कहा सर देखो, अगर मुझे कहीं कुछ काम करना है तो आई शुड बी कंफर्टेबल ना, तो मैं कंफर्टेबल होंगी तो तभी लड़ूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम वहाँ क्यों लड़ना है, ये रजौरी में कम वैकेंसी है, नहीं करो। आप डीजी साहब को ऐसे बात नहीं करना, वो आप ऐसे बताना कि सर अगर आपको काम ही करवाना है तो लेट मी डू जॉब हियर। तो फिर समहाउ ये वर्कआउट हुआ, तो मुझे कहा अच्छा आप ठीक है आप जाओ। और मुझे आप उस वक्त डीआईजी साहब ने मुझे बोला कि आपने कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ एक काम करिए, आप मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन ला के दीजिए, गैदर कीजिए। अब मैंने सोचा इन्होंने बुलाया, पहले भी होता रहा, ये 2-3 महीने का प्रोसेस चल रहा था। मैंने कहा ये भी भूल जाएंगे। मैं गई घर, मुझे कहते हफ्ते के बाद मिलूँगा। हम बहुत यंग बच्चा जो होता है 22-23 साल का, क्या उसको इतना होश आता है। मुझे कहते पूरा एग्जैक्ट हफ्ते के बाद मुझे मैसेज आता है डीआई साहब बुला रहे हैं। मैं तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। मैंने कहा अब क्या करूं। सब वो खतरनाक बड़े थे, सब कहते ये तो डीआईजी इतना खतरनाक, अब नहीं तेरे को छोड़ेगा। मैंने कौन सी चोरी की है, मैं छोड़ेगा। लेकिन डर गई तो सीधा ही जाके मैंने क्या किया, अटैक मारा अपने एसएसपी के पीए के पास। अब मैंने कहा मुझे तो ना ये पता है ना बी, सिवाय मैंने वो एक मैसाकार देखा है, एक सुना है, सुनी सुनाई बातों पे आई कांट टेल डीआईजी के क्या मतलब स्टोरियाँ, कहानी नहीं बता। उनको तो पूरा आइडिया होगा। मैं सीधा मैं कहा पीए साहब आज बचा लीजिए, उसके बाद मैं ज़िंदगी में आपसे कोई हेल्प नहीं मांगूंगी। उसने पता क्या एक हेल्प की मुझे अभी भी याद है, वो पीए आई कांट कोट हिज नेम। तो उसने मुझे क्या किया, लिस्ट पूरी दे दी, ओवरग्राउंड वर्कर, अंडरग्राउंड वर्कर, फिर कौन है एरिया कमांडर, कौन OGW, सब जो दुनिया का था, मतलब वो पिछले 2 साल का एक, उसने मुझे पूरी लिस्ट पकड़ा दी। डीआईजी नए थे, मैं भी गई अंदर, तो बाहर जैसे ऐसे होता ना बंदा मतलब यूनिफॉर्म ठीक करके, सर अब ऊपर वाले से एक दुआ किया, इज्जत आप बचा लेना आज बचा लेना, इसके बाद मैं काम करूंगा। मुझे तो मतलब सोचा भी नहीं था ना अंदर जाके। मैं सीधा गई तो सलूट किया, हाँ बताओ, बड़े वो वाले सीनियर ऑफिसर, हाँ बताओ क्या किया। मैंने कहा सर थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन है बताने। अच्छा बताओ क्या किया है। मैं कहा सर फलाना एरिया कमांडर फलाना है। वो एक सुन रहे थे, वो वेरी गुड, वो ऐसे वेल डन, वो ना ऊपर कुर्सी के ऊपर एक जंप हो रहा उनका कुर्सी से। ही थॉट के यार ये मेरे पास तो ये 100, उनके पास टैली कर रहे हैं, वो उनके पास जो आया जो गवर्नमेंट मतलब वो पूरा बैच कर रहा है, उसके पीछे तो पूरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस लगी हुई थी। वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का डाटा मैं सुना रही थी। आई होप वो आज ये पॉडकास्ट ना देखे मैम। मैंने अब पिछले पता नहीं 3-4 साल, मुझे लगता है 10 साल पहले बताया था। अच्छा आपने बता दिया उनको? 10 साल पहले बताया था, जब वो then he was I think so DG that time I told him कि सर मैंने आपके साथ ये झोल किया था। बड़े हंसे, कहते अच्छा तब नहीं बताया। मैंने कहा तब क्या, मैं अपने अब कहते हैं चोर की अंदर वो मैं कहूँ यार आज निकाल दे ऊपर वाले, अब देखी जाएगी। मुझे कहते हैं फिर वो बड़े मतलब he was very impressed, very good बिठाया, मतलब बेल की शायद पानी शानी पिलाया, तो चलो जी। मुझे कहते तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ खबर लाओ, बाकी तुम्हें इनकाउंटर पे नहीं भेजेंगे, पर तुम्हें हमें बेनिफिट जरूर देंगे। सच बताऊं करण कौशल, ना तब जरूरत थी बेनिफिट की, कभी सोची ना, आज सोची ना, कभी फर्दर सोची। मैं एक बिलीव करती हूँ, मैं अगर कभी भी जिंदगी में छोटा सा भी कोशिश भी, कभी गलती से होता है ना इंसान सोचता है यार किसी को प्लीज़ करना, अगर मैं थोड़ा सोच भी लेती हूँ ना कि मैं प्लीज़ करूँ, उसी क्षण मुझे ये अल्लाह से ना 10 बार माफ़ी मांगती हूँ कि अल्लाह तूने मुझे इतना नवाजा है चीज़ों से, तूने बगैर मांगे मुझसे इतना कुछ दिया, मैं किसी के आगे घुटने नहीं टेकूंगी, मुझे माफ़ करना। मेरा ये था, मतलब मैं वो आपको बताऊं कि मुझे जब बोला कि मुझे ना लालच थी कभी, ना लालच आज भी है, मैं सच बताऊं, मुझे इतना मिला ना, मुझे उस टाइम पे लोगों ने इतना तक कहा कि मैडम आपने इतने काम किए, आपके पास सिर्फ मतलब गवर्नमेंट के 2-3 ही मेडल हैं। नहीं मैम,
सॉरी मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूँ, आपके पास 5 मेडल हैं पुलिस मेडल फॉर उस टाइम मैं आपको बताती हूँ, उसके अलावा बहुत सारे मेडल हैं जो मतलब लोग लेते रहते हैं। 14 सिविलियन ऐसा अवार्ड्स नहीं आपके। है, तो वो फिर क्या हुआ कि मुझे ये भी उनकी, मैं भी इस पे आऊंगी कि मेडल कैसे मिले हैं मुझे, मतलब ये एक, आप हंसोगे इस बात पे, मेडल कैसे मिले हैं मुझे मतलब मिलते हैं, ये वही है जी। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, मेरी हालत वो है, ये वो मेहरबान है मेरे पे। अब मैं बताती हूँ इनकी स्टोरी, बड़ी तगड़ी स्टोरी है इस पे। अच्छा फिर क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये बुरा लगता है आज की डेट में भी, अगर मुझे कहेगा कोई लालच देगा ना, मुझे लगता है ये मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा है, मुझे खरीदने। मैं कहा जाओ यार, मुझे कहा अच्छा आपको हम प्रमोशन देंगे, आपको हम मेडल देंगे, आपको ये देंगे, आपको वो देंगे। हमारी जाने बुला मेडल क्या होते हैं, प्रमोशन क्या होती है, कुछ नहीं, टेंशन, सीधा सिंपल एक फंडा था, काम करो जो हो सकता है, अच्छाई की तरफ बढ़ो। तो जब मेरे पास, मैंने काम करना है मुझे, अब फिर मैं जब बाहर निकली, दैट वाज द फर्स्ट डे जब मैंने काम शुरू किया, चेंज। बाहर निकली, मैंने ऊपर वाले की तरफ हाथ उठा के ये कहा, अल्लाह शुक्र है तूने मेरी इज्जत रखी। और उसका ना उन डीजी, उस वक्त डीआईजी जो थे, बहुत दबदबा था, बहुत दुनिया डरती थी उनके साथ। एसएसपी कांपते थे, खड़े होते थे, वो एसएसपी को बैठने नहीं दे, हिम्मत नहीं होती थी बैठने की, इतना रोब था। आई विल टेल यू द नेम आफ्टर दिस। फिर उसके बाद जब मैं बाहर आई, मैंने कुछ नहीं किया, उसमें एक लेडी का नाम था, एक लड़की थी जो अंडरग्राउंड वर्कर थी, जो उनका बहुत काम करती थी, उसका सिर्फ नाम लिया, याद रखा, बस लिस्ट को वहीं फाड़ा। तो लिस्ट नहीं ली, मैं इतनी पागलों की, वो जो जनूनी इंसान कह सकते हो आप, लिस्ट ही रख लो, वो फाड़ी वहीं। मैं भी यही सोच रहा था। हाँ, लिस्ट रख ली होती, इसी बहाने ना कुछ नहीं, बस हमारा काम ऐसे, मेरा काम ऐसा ही है, अभी भी ऐसा ही है। अभी भी कई लोग, कई ऑफिसर बड़ा चिढ़ते हैं मेरे से, बोलते हैं अरे तुम्हें मतलब, मुझे वो नहीं आती, तो वो कहते हैं ना मक्खन मलाई लगानी नहीं आती मुझे, सोफिस्टिकेट तरीके से, मतलब बड़ा जी उतना ही बोलो जितना बोलने की आदत, जितना बोलने से फायदा हो, नुकसान ना हो, तोल मोल के नहीं मैं बोल सकती, जितना मुझे आता है मुझे, मैं कर लेती हूँ, मुझे पता मैं कर लेती हूँ। तो मैंने उसको मैंने फाड़ा, और मैंने सोचा इसी लड़की को पकड़ना है पहले, फिर देखेंगे। उस लड़की को पकड़ने के लिए अब कोई टीम होती है ना। ये आई एम सॉरी, विल कम टू, ये बताइए इतने इस लिस्ट में से आपने वो लड़की को क्यों पकड़नी? मेरा, अब देखो, मैं इतनी एक ऐसे घर से थी जहाँ 24 घंटे बुरके के नीचे रहते थे। मैंने कहा कहीं से तो स्टार्ट आसान होगा, मतलब नहीं, वो तो ट्रेनिंग करके हम थे। मुझे उसका काफी पता चला था कि सेंट्रल कहीं वो है, शी कैरीज मनी एंड हवाला शवाला सब में बीच में रहती थी, और वो बहुत मिलिटेंटों को मिलती थी। शी यूज्ड टू मीट जाके उनके, उसके घर में भी रहते थे। कुछ नहीं किया, सर को हिजाब बनाया और पहना, और सिविल कपड़ों में, कोई किसी बंदे को नहीं साथ लिया, और उन दिनों होता भी नहीं था। एक मैं फटफटी जो वो स्कूटर है ना, वो बहुत तेज चलाती थी, मेरे पास बहुत अच्छा खासा, मैंने टांगे टूंगे सब तोड़ी हुई थी, बट सीखा बड़ा चला। जम्मू की, मतलब समझो जम्मू का फास्ट ड्राइवर थी मैं, तो वहाँ पे रजौरी में मेरे पास एक स्कूटर था, स्कूटर लिया और जाके उसके घर के बाहर लगा के। आपको घर पता था उनका? हाँ, वो मतलब सिटी में ही रहती थी, बट सिटी, इफ यू हर्ड अबाउट द वार्ड नंबर 10 उस साइड, सिटी में उसके घर गई। अब मुझे कोई इतना तो नहीं ना, जब आप चेंज कर लो, मुझे वैसे भी काफ़ी लोग पहचानते नहीं, वो पूछते हैं आप पुलिस में कैसे हो, अच्छा यू डोंट लुक लाइक पुलिस ऑफिसर। मैंने कहा सीन तो नहीं है मेरे सर पे। वो सोचते हैं कि मतलब पुलिस ऑफिसर बड़े रूड होते हैं, ये सब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस ऑफिसर सोफिस्टिकेटेड भी होते हैं, बड़े अच्छे भी होते हैं, जो बड़ा काम करा है लोगों ने। मैंने बस कुछ नहीं किया, उसके घर में चली गई। मैंने कहा मैं टीचर आई हूँ, मेरे को पोस्टिंग आई है, पुंछ भी नहीं बोला, पता नहीं कहाँ जम्मू का बोला। मैंने कहा मुझे वो चाहिए, तेरे घर में रूम चाहिए, तो कोई किराए पे, रेंट पे घर चाहिए। मैं अच्छा दिलाऊंगी, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे हम। उसे चाय पिलाई। चाय पिलाने के बाद अब मैं उसे पूछने की कोशिश करती हूँ, यहाँ मिलिटेंसी तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं, अपने तरीके से। तो अल्टीमेटली उसने बातें टालने के बाद उसे कुछ नहीं क्लू दिया।
जब ये उसने आपको लगी- कोई प्लान था दिमाग में कि हाँ बस प्लान था, करके आपके गई, दिमाग हाँ, में प्लान plan, करके गई थी कि इसको मैंने अपने देखो काबू करना है। मेरे को चाहिए थी इन्फॉर्मेशन, देखो मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अब मैं उसे जाके मेरे को इनकाउंटर तो नहीं करना था ना, मैंने उसको बस उठने लगी। मैंने कहा, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बता तेरे पास कितने एक मिलिटेंट कहाँ पे रहते हैं, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन किया मैंने। तो वो फटाफट उठने लगी, मैंने हाथ पकड़ लिया। मैंने ऐसे झूठ बोला, मतलब झूठ बोला। मैंने कहा तो अगर यहाँ थोड़ी सी भी हरकत की ना तूने, बाहर तेरे पूरी पुलिस घेरे में है और मैं सब इंस्पेक्टर हूँ फलानी फलानी और तू समझो घेरे में है, तो अब बता तू सच बताएगी या झूठ। अब वो कुछ वो सोचने सच में सोचा, उसने सोचा होगा, अब अकेली थोड़ी आएगी कोई लड़की ऐसे वो था, उसने बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा अच्छा आप मुझे, कहती मुझे आप हफ्ते पहले मिलते, मैंने तो अभी 30 लाख रुपए दे के आई हूँ ऊपर जाके गाँव में। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार चल ठीक है, अब बता तो क्या करेगी। फिर उसको मैंने थोड़ा वहाँ से स्टार्ट किया, फिर एक टीम बनाई, छोटी टीम बनाई। कैसे टीम बनाई कि इसी तरह उन्हीं के लोग तोड़ के, जैसे कुछ लोग उन्हीं के साथ जा रहे थे। फिर टीम कुछ पुलिस वालों का टीम की सारे ये मिलिटेंट्स का मिलिटेंट्स के साथ ही सपोर्टर्स कर के रहे थे, सपोर्टर्स उनको लेके। पुलिस वालों से शुरू नहीं किया कुछ भी मैंने। अच्छा, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन पहले मेरा अकेला? तो अकेले, कोई नहीं, अकेले ही सब कुछ शुरू किया। फिर जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई, दैट टाइम आर्मी वाज उस एरिया में नहीं थी आर्मी। तो जब इन्फॉर्मेशन आई तो इन्फॉर्मेशन आने के बाद मुझे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई कि 11 मिलिटेंट फलाने घर में हैं और वो वहाँ 2 दिन से ठहरे हुए हैं। अब ठहरे हुए हैं तो उसमें इसके बीच में मेरे को एक बेनिफिट ये था कि मेरे पास अगर मैं कभी भी बीच में अगर सर्च ऑपरेशन या कहीं पे कोई हेल्प चाहिए होती थी तो मैं डीआईजी सर को बोलती थी, तो वो अपने पीएसओ भेज देते थे मेरे साथ। मतलब दैट वाज द ओनली सपोर्ट विद मी। सीधा डीआईजी के अंडर आप? हाँ, तो डीआईजी के अंदर किसी को और अगर आप काम करते हो तो यू कांट से यानी मतलब एवरीबॉडी मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरे को तो डीआईजी ने एक छोटा सा वो खोल ही दिया था ना, वुमेन सेल, जो मैंने आपको भी। तो मैंने जब सर को बोला, अच्छा अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई, तो मैंने सोचा पहला यह है कि डीआईजी को दे दूँ, अब वो इनकाउंटर करेंगे अपने हिसाब से। मैंने कहा ये मेरा शिकार कोई नहीं मार सकता, मैं शिकार खुद ही करूँगी। और आप सच बताओ, आज की डेट में भी मैं ये बोलती हूँ, अगर जो खबर लाता है इट्स नॉट नेसेसरी कि उसके एक्शन का खबर पे हो ही जाए। आप खुद जानते हो सब खबर पे थोड़ी एक्शन, कैसा एक्शन होगा। जो आप खबर लाते हो आपका क्या एक्शन होगा वो आप ही जानते हो, कहाँ हैं कैसे हैं। तो वो मेरा एक वहाँ से शुरू, मैं क्या नहीं, शायद मेरा 4 महीने की मेहनत है, 2-3 महीने की मेहनत हो गई थी। 2-3 महीने की मेहनत पे मैं किसी के हवाले नहीं कर सकती। मैं चूड़ियाँ पहन के बैठ नहीं सकती, मैं पीछे देख नहीं सकती कि कोई जाके उस पर वो करेगा एक्शन। मैंने कुछ नहीं पता। हमारी पुलिस लाइन होती है, पुलिस लाइन में बंदे इकट्ठे किए, डीआईजी को बोला सर कुछ दे दो अपने पीएसओ दे दिए। डीआईजी को नहीं पता है कि क्या है इन्फॉर्मेशन? नहीं, इन्फॉर्मेशन बताई, इन्फॉर्मेशन है, बट उन्होंने कब सोचा होगा कि इन्फॉर्मेशन सही होगी। हाँ। चल यार जाने दे, जाती रहेगी लड़की, आप चल ट्राई करने दो। क्या जी बिल्कुल थोड़ी कर सकते हैं पहली वाले थोड़ी, लेकिन एटलीस्ट उनका भरोसा करना मेरे पे बड़ी बात थी। जी बिल्कुल मैम। जब मैं निकली, अब हुआ क्या, मैंने एक प्रॉपर टाइप टीम जी सीखा तो था, अब ट्रेनिंग प्रॉपर करके आए थे, हम वेपन टैक्टिक्स भी करके आए थे। टीम मेरे साथ जो पीछे थी, मैंने उनकी टीम की उनके जो पीएसओ थे उनको मैंने बोला कि आप जाके घर के आगे से जाके घेरा लगाओ, मतलब आप कॉर्डन करो। हम इधर से जब तक मैं आपको नहीं बोलूँ, जब तक हम बिल्कुल क्लोज नहीं पहुँचे, सब घेरा लग नहीं जाए, तब तक कोई अटैक नहीं करेगा। देखो दम तो चाहिए ना, अकेले इंडिपेंडेंट बगैर पहला ही इनकाउंटर जाके सीधा ही जाके नो आर्मी नथिंग, नो सीआरपीएफ, नो बीएसएफ, सीधे। अब अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, वो लड़कों ने पहले मिलिटेंट देखे नहीं होंगे बेचारों ने, उन्होंने कहा इतना ज्यादा। आप कितने लोग लेके गए थे? लोगों को थे 30-35 तो ले गए। 12 मिलिटेंट के लिए 30 कम है वैसे, बट फिर भी नहीं मतलब हम जो था पुलिस में कितना एक होता, हमारे पास इतना ज्यादा उन दिनों ना इतना रिसोर्सेज नहीं थे। जब हम पहुंचे, हम एटलीस्ट 3-4 तो गिरा ही देते, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को ये उम्मीद थी, लेकिन ढंग से होता तो हो जाता।
वो लड़का जो उन्होंने देखा, वो मिल्टन बाहर आके हाथ कोई धोने लगे, क्या करने लगे, उसको दिख गए। उस बेवकूफ़ ने उठा के पहले सीधी गोली, सीधा कांटेक्ट कर लिया। अब कांटेक्ट क्या, लूज कॉर्डन में क्या होता है, यू नो दैट। सारे मिल्टन सीधा ही भागे। अच्छा, हम इतने बेवकूफ़, नो एक्सपीरियंस, नथिंग, हम पीछे भाग रहे हैं। 2 गोलियां वो चला रहे हैं, भाग रहे हैं आगे, तो हम पीछे फायर कर रहे हैं। उधर से ना एक साइड से लंबरदार होते हैं ना गांव के, वो आया, उसने मुझे रोका, मुझे कहा मैडम जी मिल्टन वहाँ आगे जा रहा है। उसके एक के तो माथे पे, मुझे अभी भी याद है, कहता इतना बड़ा कांटा लगा और ब्लड उसका पूरा निकला। मैंने सोचा गोली है, पर उसका कांटा लगा हुआ। कहता वो 11 हैं। मैंने 11 भागते हुए देखा। कहता एक अगर पीछे मुड़ गया ना, आपके 10 गिर जाएंगे, आप रुक जाओ, जहाँ हो रुक जाओ, ये यही है, ये कुत्ते हैं, इधर घूमते रहे जंगल में, कल आ जाएंगे, आप कल की खबर पे आ जाना और संभल के आना, ये मत करो, पीछा मत करो। हमने लिटरली भागे उनके पास। शाम हो गई। दिस इज गॉड सेंड मैम। हाँ, ये बहुत वाइज एडवाइस दिया उन्होंने आपको। गॉड सेंड। उसके बाद हमने नहीं वो सब बेवकूफ़ी की। हुई बड़ी बात, जब आमने सामने थे तो भागना ही होता है। 2-3 बार ऐसा हुआ, लेकिन दैट टाइम वी वर क्वाइट एक्सपीरियंस। तो फिर उस टाइम पे वो आया, क्या बोलते हैं, हम जब शाम को हमारे सब सीनियर ऑफिसर्स आए तो उन्होंने बड़ा, मेरे DIG जो थे बड़े खुश हुए। तो उनको ना, उनके लिए बड़ी मतलब सरप्राइज था कि एक लेडी ने, अच्छा ये लड़की ने खुद ही सब 100% सभी करा के ये कांटेक्ट भी कर दिया। कांटेक्ट होना भी बड़ी बात होती है ना। तो आज की डेट में हम मानते हैं कि कांटेक्ट होना बड़ी बात है, तब हमारे लिए था कि क्या है कांटेक्ट, मिले तो नहीं ना। बस दुखी मैं बड़ी थी अपनी जगह, कुछ हुआ नहीं, छूट गया, अल्टीमेटली कोई फ़ायदा नहीं है उसका मेरे को कुछ। लेकिन उन्होंने मुझे शाबाशी दी, वही भी एक, नो शाबाशी नहीं देते तो आप शायद नहीं, वो उनका बहुत था। वो उन्होंने, मैं आपको आई विल कम ऑन दैट ऑल्सो, शाबाशी किस तरह की थी उनकी, कि उन्होंने फिर वहाँ पे एक और ऑफिसर मेरे से सीनियर थोड़े ही थे, उन्होंने वो बड़ा खुश हुआ कि इसके भाग गए। देखो जरा, आप पहले ही कह रहे थे। क्योंकि उसकी कच्ची हो रही थी ना, उसके नाक के नीचे मैं जाके करके, वो कच्ची ऐसे खड़ा है वो अभी भी। ये वही तो नहीं जो कहते थे कि मुझे ऐसे खड़े होकर ना, सच में बताओ, ऐसे करके कहता, अरे लड़कियों के ये काम थोड़ी है, लड़कियों के बर्तन चूल्हा करना, ये काम मर्दों के, जो मर्द ही करते हैं। तो मैं कुछ बोला नहीं, अब क्या बोलती, मेरे को सच में मैं अंदर से सोच रही थी कि मेरा ही मतलब फेलियर है, तो मैं क्या बोलूँ। बट मैंने एक ये कहा था, नाम मेरे मुंह पे आने ही लगा था, मैंने उसको अपने दिल में बोला। मैंने कहा कि तुम नहीं, सारी दुनिया एक दिन जानेगी कि ये औरत क्या कर सकती है। फिर पीछे नहीं पलट के देखा मैंने। उसके बाद बस फिर जब वो होते गए, फिर क्या बोलना था, उसने बड़ी कोशिश की, कई बार फोटोग्राफ्स भेजे गए। फिर उसके बीच में मुझे फोटोग्राफ्स आर्मी को कहीं मिलिटेंट्स के पास मेरा फोटोग्राफ्स मिले, आपको टारगेट करने के लिए। हाँ, टारगेट करने के लिए। फिर जब आर्मी ने निकाले वो फोटोग्राफ, दैट्स ए स्टोरी। आर्मी ने किलिंग की तो मिलिटेंट्स के पॉकेट में मेरे फोटोग्राफ निकले। अब दोनों दो शक हो जाते हैं ना, ये कोई उनके क्लोज तो नहीं है, पर कटिंग थी। कटिंग आई हमारे DIG साहब के पास। DIG को कहते हैं, सर आपकी ऑफिसर मिली हुई है मिलिटेंट के साथ। अब वो एक्चुअली क्या था, उस टाइम पे मेरा इनकाउंटर बुदल, थना मंडी, दरहाल इस साइड के होते थे। मतलब ये हुआ था कालाकोट साइड। कालाकोट में कहीं कुछ पीछे कहीं इनकाउंटर हुआ, तो वहाँ की आर्मी को नहीं पता होगा उसको कि ये कौन है ऑफिसर, अब नया था। तो तब हमारे इसने बोला, DIG ने मुझे कहते हो तुम्हारा फोटोग्राफ निकला। अब लिटरली मुझे भी थोड़ा सा लगा, कहाँ से कौन सा फोटोग्राफ। जब मैंने लाया तो मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी करती हूँ। जब भी मुझे कोई चीज़ हो ना, आज की डेट में भी ना, मैं इसकी तह तक नहीं जब तक जाऊँगी ना, मतलब आई डोंट लीव दैट। जिन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया है तो वी जस्ट हैड टू चेंज आवर लोकेशन। वहाँ पे थोड़ा सा धूप का प्रॉब्लम हो रहा था, तो जैसे आपको पता ही है हमारे वाले तो थोड़े से रिलैक्स टाइप के चलते रहते हैं, तो वी जस्ट शिफ्टेड आवर लोकेशन सो दैट फ्रेम ठीक रहे। मैम हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड मैं आपसे ये पूछना चाहता था मैम, आपने इससे पहले कभी एक्चुअल फाइट देखा था? इससे पहले आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस जब आप पहुंच गए थे ऐसे? फाइट तो इससे पहले एक ना सिटी में एक मिलिटेंट आ गया था,
तो मिलिटेंट आ गया, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं स्कूटर पे जी जी, ये मैं चलती सुना थी। हूँ आपका जी, स्कूटर very पे चलती interesting। थी, तो मेरे साथ एक मेरे पीछे एक कांस्टेबल लड़की मेरे साथ मैक्सिमम रहती थी वो, तो मैंने उसको बिठाया हुआ था। तो पता चला कि सिटी में मिलिटेंट आ गए हैं, तो शोर मचा, तो लोग सब उस साइड से भाग रहे हैं और मैंने स्कूटर दबा के कुछ पता नहीं सीधे ही पहुंच गई उस एरिया में। पहुंच के उतरी नीचे और मेरे पास एक पिस्टल होता था, जहाँ फायर फाइट हो रहा है। जहाँ फायर फाइट हो रहा था। तो आई वॉज नॉट मतलब सपोज टू गो देयर वॉज नो फन टू गो। जनरली मेरा कोई ड्यूटी नहीं थी। ये एक मैं ना एक आपको चीज़ मैं बताऊं, हम क्या कहते हैं करते हैं, आप जनरली देखो पुलिस में कई जगह होता है ये मेरा एरिया नहीं, मेरा काम नहीं, जी। ये उसका एरिया नहीं। आर्मी में भी है ये लड़ाई, बाद में मेरे को ये भी पता चला ये भी है, मेरा एरिया नहीं है तो चलो लेट इट गो भाई, क्यों दूसरों के आग में हाथ जलाना। बट हम दूसरे ऐसे वो कहते हैं ना दीवाने, हम स्पेशल थे कि हमको दूसरों के आग में ही कूदना होता था। तो मैं सीधा ही चली, मुझे सीधा चली गई, तो मेरे पास वेपन भी नहीं था, पिस्टल में क्या होता है, चली गई सीधा ऊपर। अब छत पे चढ़े तो बुलेट प्रूफ जैकेट प्लेट का तो मैं पूछूंगा भी नहीं मैम। वो तो क्या पूछना, यूनिफॉर्म नॉर्मल एक वो जो एक नए पुलिस ऑफिसर पहनते हैं, शौकिया पुलिस यूनिफॉर्म, शौकिया पिस्टल। तो चले गए ऊपर, तो मैं अब करूं क्या वहाँ, पिस्टल से क्या करूंगी। बट एक मोंटी जैसे ऊपर छत के ऊपर मोंटी बनी, मतलब गाँव में ऐसे घर में था, तो मोंटी के पीछे एक साइड पे खड़ा हुआ हवलदार साहब खड़े, उनके पास SLR का गन था। जी, सेल्फ रोलिंग राइफल जो होती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन है वो। स्ट्रॉन्ग वेपन अच्छा था, बट उसके पास था, बट ही वाज स्टैंडिंग मतलब बिहाइंड। तो मैंने उसको, पता नहीं उसने कैसे मुझे दे दी, जनरली देता नहीं है, जवान भी नहीं देता, कोई नहीं देता। फायर फाइट मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुम तो पीछे खड़े हो, तुम्हें करना है क्या, दे दो गन। उसने मुझे दे दी, मैं जाके आगे कूद गई, आगे सीधे ही खड़े हैं हम ऊपर छत पे, नीचे दूसरे आमने सामने, जैसे ये घर है उसके ऐसे फाइट हो रही है, इसके बीच में बैठ गई। और क्या मतलब वो सीमेंट की वो तरह थी, वो जो आड़ थी सीमेंट का, वो बना होता है जैसे ग्रिल टाइप सीमेंट के। जी जी जाली, हाँ जाली, जी जी जी, यस यस यस, सीमेंट की जाली, उसके पीछे खड़ा, वो पाए जैसे बने होते हैं, उसके पीछे शुरू जो फायर लग रहा है, और हम भी मतलब ठीक ठाक फायर, इतना जितना पूरा मैगजीन थी मेरे पास, एक अदर शायद उसे और भी ले ली मैगजीन दे दे। लड़के फाइनली क्या हुआ, ये किस्मत की बात है, मैं बिलीव करती हूँ, अगर आपका दिन कब्र में है ना, वो दुनिया पे हो ही नहीं सकता। अगर दुनिया पे है तो कब्र में आपको कोई डाल ही नहीं सकता। मुझे एक और अगेन आई विल टेल यू कि फरिश्ते की तरह मैं मानती हूँ कि फरिश्ते भी होते हैं, अल्लाह भेजता है अपने उस इंसानों के उसमें। एक पुलिस के ऑफिस बंदा था, हवलदार था, बट ही वॉज नॉट इन एक्टिव पुलिस, CID में था, तो वो भी खड़ा था। उसने मुझे ना जब उसने देखा इतनी मैगजीन खाली हो गई, फायर चल रहा है, मुझे समझ नहीं आया, लगे हुई हूँ मैं, तो मुझे उसने कहा मैम यहाँ ना बहुत फायर आ रहा है, अभी दूसरा फायर इधर ही लगना है, तो आपके मुंह पे ही लगना है दूसरा, तो ये अब आप 1 मिनट आओ, आप इस साइड चले जाओ। अब यू विल नॉट बिलीव मी, मैं यहाँ से उठ के मैं इधर क्या मुड़ी, उसी जगह ब्रस्ट आया, वो पूरी जाली टूट गई। आई बिलीव इन दिस, हमेशा मैं जब भी वो मिलते हैं मैं उनको बोलती हूँ अगर मैं जिंदा हूँ बिकॉज ऑफ यू, कि तुमने मुझे उस उठाया। वो कहता मैंने नहीं, वो मुझे कुछ ऐसे दिमाग में आया, मुझे अल्लाह ने भेजा आपको उठाने के लिए। तो वो एक फाइट देखा था, बाद में मुझ पे बड़ी ज़्यादा, मुझे ऐसे हो गया, पूरा एरिया मेरे दुश्मन हो गया था उस टाइम पे, क्या सारे एरिया। इसी का मैं थोड़ा सा एक बार फिर थोड़ा और समझने की कोशिश करता हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। मैं इट इज़ बिल्कुल आपको माफ़ किया जा सकता है मैम कि आप बिल्कुल जोश में थे, नए थे, आपका शायद पहली बार था, आपको पता चला, और बहुत सारे लोग तो भागने की कोशिश करते हैं, बट यू वेंट स्ट्रेट इनटू फायर। मैं उसको समझ, आप गए तो आपको किसने ब्रीफ किया, आपको पता था दुश्मन कहाँ पे है, क्या हो रहा है, ऑफिसर से नहीं पूछा, ना मैं किसी ऑफिसर से मिली, ना मुझे किसी ने बाद में ऑफिसर ने बुला के शाबाशी दी कि तूने बड़ा करके मारा, पता नहीं पीछे से क्या बोला होगा। लेकिन जो लोग थे, इवन के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग थे जो मुझे शायद पहले अच्छी तरह मतलब बोलते थे, बात करते थे, तो मेरे को आके बड़ा मतलब डांट मारी कि आप
एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थे, मतलब वो नॉट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन के, वो जी, जी। ऑफिसर आके कहा, उन्होंने कहा आपको क्या परेशानी थी कि आप क्यों कूदे, आपको पता है आपके पीछे अब कितनी दुनिया, मतलब आपने शरेआम जाके लिया, मतलब एक पंगा होता है ना, तो शरेआम पंगा लिया, आपको क्या लेना देना था उसमें, आप क्यों आगे आए, आपको किसने बुलाया था, इस तरह से आपने लड़ना, और मतलब होता ना बिल्कुल दुनिया देख रही है, इट वाज लाइक लाइव शो, जैसे आप आजकल मीडिया का लाइव शो होता है, ऐसे छतों पे लोग चढ़े हैं और दुनिया देख रही है क्या हो रहा है, और शाहिदा परवीन नाच रही है, तो मतलब दैट वाज एक मेरे लिए, बट मैं मुझे लगता है कि मैं सिवाय अल्लाह के ना, कह लो भगवान कह लो, जिसको भी वो सुप्रीम पावर है, उसके अलावा किसी से नहीं डरती। मैं डरती इसलिए नहीं हूँ कि वही पालने वाला है, वही देने वाला है। हम इंसान ना किसी को कोई दे सकते हैं, ना हम किसी का, हम बिगाड़ने के लिए ज़रूर तैयार होते हैं, बनाने के लिए नहीं। वही है जिसने देनी, जब आई होगी तो चली जाएंगे, कुछ ऐसा मैं डरती नहीं हूँ इस बात पे। तो वही शायद एक दिमाग में था, तो मैंने कभी फील ही नहीं किया ये डर है। यहाँ कहीं कूदना होता है वो भी मैं कर लेती हूँ, पहाड़ों पे चढ़ना होता है चढ़ लेती हूँ, जो मैं मतलब मुझे वो सब नहीं, कभी वो नहीं हुआ। तो वो एक अच्छा इनकाउंटर हुआ, मुझे वेरी नाइस मैम, आप खुद मतलब लॉट ऑफ अप्रिशिएशन। किलिंग हुई, मतलब नहीं, इससे आपका क्या हुआ मैम, वो डर या जो होता है ना हेजिटेशन पहली बार, वो बिल्कुल निकल गया। करोगे, मुझे अभी भी अगर कुछ भी होता ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं कूद जाती हूँ। चाहे मुझे, जब हम यहाँ पे जब हम आए थे, तो पहले ब्रिगेड साहब ने मुझे बिठा के समझाया था, दिस इज़ नॉट जम्मू कश्मीर, यहाँ पे लोगों के तमचे होते, क्या होता है, तमाचे होते हैं, वो निकाल के तेरे सर पे मार देंगे। तू यहाँ पे कोई किसी को छेड़ रहा होगा, तू बीच में कूदेगी, कोई किसी को मार रहा होगा। और मैं करती हूँ, मैंने एयरपोर्ट पे अगर प्लेन में अगर मैं किसी को देखूँ कोई गलत एयर होस्टेस को करना, मैं तो खड़े हो जाती हूँ, मतलब सीधा सामने खड़ी हूँ, क्यों भाई, किस लिए, क्या क्या प्रॉब्लम है, मेरे से बात कर, मैं ऐसे कर लेती हूँ। वो मेरे को, मुझे एक मेरी नेचर है। कोशिश तो की, लेकिन मुझे लगता है ठीक है, अच्छी नेचर को खराब चेंज नहीं करना चाहिए। अब जो टाइगर्स ऑफ कश्मीर वाला खिताब ऐसे ही नहीं पड़ा है मैम। हाँ, लोग ये बात है कि कुछ तो ऊपर वाले की मेहरबानी रही, कुछ अच्छे टीम रही, और टीम को पालना पड़ा। और कुछ तो ऐसे ऑफिसर भी थे जिन्होंने हम पे भरोसा किया, जो आपने कहानी में उसी पे आती हूँ कि मेरे को कामयाबी कैसे मिली, मैं कैसे हुई, हुआ क्या, होना क्या था उन दिनों। आजकल तो आपके पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं कि आप, बहुत आसान है। उस टाइम पे नो टेलीफोन, गांव में मुझे लगता 2-3 फ़ोन होते थे गांव में, एक दिन गिन चुन के अच्छे घरों में 2-3 फ़ोन होते थे, बाकी वो लैंडलाइन, मोबाइल नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था। उसके बावजूद जब मैं लड़ने के लिए निकली, जब हम क्योंकि आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है, तो आप अगर क्योंकि छोटे रैंक पे क्या होता है ना कि आप सब इंस्पेक्टर किसी को, यार रैंक पे बड़ी कहानियाँ होती हैं, आई एम सॉरी टू से, नहीं है मैम, रैंक पे बड़ी कहानियाँ हैं। कोऑर्डिनेशन बैठ के कुर्सियों पे फाइल बनाएंगे, लक्ष्य डंडे पकड़ेंगे, फिर कहानियाँ होंगी ना। जी है उस कहानी में एक्चुअल में ग्राउंड पे कोई मतलब नहीं, मेरे को लगता है। क्योंकि होता क्या है, अगर हम इस कहानी को लेके जब चले, एक इन्फॉर्मेशन आती है, हम उसको प्लानिंग करते, प्लानिंग करनी बड़ी ज़रूरी है कि कैसे कैसे हम करेंगे, लेकिन उसके लिए ना हमको वेस्ट टाइम नहीं करना है, हम वेस्ट नहीं टाइम कर सकते। क्योंकि पहाड़ों से जब इंफॉर्मेशन आती थी, ज़मीन पे जब आती है, मतलब पहाड़ों के नीचे ऑलरेडी हमको 3-4 घंटे लूज़ कर चुके होंगे। जी बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास फर्दर कोई टाइम नहीं होता है कि हम उसको लूज़ करें। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि हमारे डीआईजी ने ये एक मेरे साथ एक अच्छी नेकी की थी कि जीओसी सब बैठे थे मीटिंग में, मैं बैठी थी। जीओसी को डीआईजी ने कहा, सर अगर ये लड़की, इसको ये पतली सी, ऐसे बोला था इसको, तब मैं पतली थी, अब तो मोटे हो गए, तब मैं पतली सी इतनी हो गई। ये इस लड़की को ये मत सोचना है कि छोटी सी लड़की पतली सी, इस लड़की का मतलब इसकी खबर आए और आपको ये बोले, ये सोचना कि मैं बोल रहा हूँ, डीआईजी रजौरी पुंछ रेंज बोल रहा है, और आप उस पे एक्शन करना
ये मत सोचना कि ये बोलिए, क्योंकि इसकी ऑथेंटिसिटी की मैं देता हूँ गारंटी। और कर्ण कश्यप ये होता था। मैंने 2 जीओसीज देखे हैं वहाँ पे। एक पहले जनरल नेगी थे, दूसरे जनरल खरे थे। जनरल नेगी के साथ भी, जनरल खरे के साथ बहुत ज़्यादा काम किया। जब मैं फ़ोन करती थी पूरा डिवीज़न हिलता था, रजौरी पुंछ हिलता था कि शाहिदा की खबर है। वो दम होता था मेरी खबर में। और दम भी कैसे होता था, खबर वाले भी बदमाश होते हैं। ये तो पहले कुछ तो निचोड़े होते हैं। आप आज की डेट में जाओगे, आर्मी के साथ भी खेलेंगे, उधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, सबको खबर देंगे, लेकिन उनके पास एक्चुअल खबर नहीं होती। लेकिन जो रॉ खबरी होते हैं ना, वो बड़े कम होते हैं। उनको बनाना पड़ता है, उनको पालना पड़ता है। तो मेरे पास वो पले हुए थे जो खबर निचोड़ने, ये झूठे थे ना। कैसे किया मैम आपने ये? देखो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहले था कि मेरी एक लैंग्वेज का बड़ा अच्छा था, लोग बीइंग लोकल। मुझे कश्मीरी मेरी मदर टंग है। मैं घर में, हमारी कश्मीरी आती है तो कश्मीरी बोलती हूँ। पहाड़ी तो वो हमारी सब बोलते हैं तो हमें भी आती है। फिर मैंने गोजरी सीखी। अच्छा। गोजरी सीखी, वो मेरे को थोड़ा एफर्ट्स लगाने पड़े ताकि मैं जब किसी गुजर घर में जाऊँ तो गोजरी मेरे को आनी चाहिए, उसको मेरी लैंग्वेज का कॉन्फिडेंस। कई बार मैं बोलती थी मैं गुजर ही हूँ आपकी, मतलब उनको क्या पता मैं कौन हूँ, पर मैं बोलती थी मैं तुम्हारी तरफ से हूँ, मैं फलानी चौधरी हूँ, यह हुआ जो कि बोलना, वो खबर निकालने। लेकिन उसके अलावा क्या होता था, जो फैमिली मतलब जैसे जैसे जो सोर्सेज होते हैं उनका क्या होता है कि एक तो उनको एक्सपोज नहीं करना होता है। एक्सपोज हुए कहीं शहीद हुए, ऐसा नहीं है। उनकी गलतियाँ थी, कुछ थी, कुछ ऑफिसर्स ने एक्सपोज किया, कुछ हुआ, जैसे मतलब बुला लिया उनको, ये किया। तो वो उस टाइम पे डीआईजी सर ने जब बोला कि जब फिर क्या होता था, फिर हमारा इनकाउंटर रुकता नहीं था। मैंने इनकाउंटर साइट पे फ़ोन करके बोलती थी सर टीम, वो कहते थे टीम जब चाहिए तुम खुद ही निकाल लो, टीम लेना लो। मतलब लोगों को होता ना, गेम में लगते हैं ना लोग कि गेम, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन, पावर गेम। मैं पहले खबर दूँ। अब देखो क्या होता है, सारे बोलते मैंने दिया मेरी खबर, वो ना मैंने आज तक किया, मैंने दिया। और मुझे कई बार, मतलब आज तक मुझे अभी कई सीनियर ऑफिसर ने बड़ी बार डांटा इस स्टेज पे भी, आपने किया और दूसरों ने तो खबर दे के कहा कि हमने कर लिया और आपने बताया तक नहीं, हमें पता है कि आपने किया। मैं सर मुझे ना गेम में नहीं पढ़ना है, मुझे अपना काम करना है। मेरे साथ इसीलिए ऊपर वाला है, शायद इसीलिए, नहीं तो फिर मैं भी एक आम इंसान होती। तो उस वक़्त क्या होता था, एक तो उनको उस टाइम पे पैसा भी नहीं होता था, मैं सारी पे उनको दे देती थी। मुझे मतलब जितना अपने पे से अपनी पे पता नहीं होता था ना एक्चुअली। बड़ा मैं आपको सच बताऊं, बहुत भोलेपंथी में मैंने मेरे पास जब मैं आई थी वापस, टू बी फ्रैंक, मेरे पास 1 लाख रुपया था कि मेरे पास वो जमा करके मेरे पास गाड़ी लेने के लिए बाकी पैसे नहीं थे। 3 महीने लगे थे मुझे गाड़ी लेने में। जब शादी हुई तो ब्रिगेडियर साहब ने सारा लोन चुकता किया गाड़ी का। अभी तक बोलते हैं क्या तूने लिया, तेरे पास एक गाड़ी थी उसका लोन भी नहीं चुकता हुआ। पर ये था क्योंकि मैं अपनी पे सारी, मतलब अब देना है ना उनको, काम कैसे करेंगे वो, उनको बेचारों को रोटी भी तो खिलानी है। तो उस टाइम पे फिर एक ये था। दूसरा, उनको ऐसे, मतलब आप यकीन करोगे मेरे पास आते थे, बैठते, वो गंदे भी होते हैं। अब देखो उनके साथ आप नहाते नहीं, मैं तो अब तो शायद मेरा हार्ट फेल हो जाए, मैं गिर जाऊं नीचे, अब मैं दोबारा, मेरे को कोई बोले बैठना वैसे करना, मैंने अपने चेयर्स पे उनकी वो जो लीश होती हैं जो हैं वो उठाई हैं, तो मतलब सफाई करवाई है उनके जाने के बाद। बट मेरे को उनसे काम लेना होता था, उनको खाना, सब कुछ, एवरीथिंग, मतलब इट वाज लिटरली वो होता था उनके पूरे जैसे होता है ना बच्चों को पालना, वैसे पाला जाता है। मैम एक बार जरा आपका सबसे इम्पैक्टफुल ऑपरेशन के बारे में बताइए, जिससे आपको लगता है कि बिल्कुल JNK में फ़र्क पड़ा है या देश के अंदर ही कुछ स्पेशल इम्पैक्ट हुआ है, फार रीचिंग इफेक्ट, ऐसा कुछ आपको उस टाइम पे जैसे हमने जो स्टार्ट किया था मुहिम, जैसे मैं आपको बताऊं, स्टार्ट तो मैंने वो किया था कि मैं उन्हीं के लोगों को उठा के जो उनके साथ जाते थे, उन्हीं को मोटिवेट करके, उन्हीं को मतलब अपनी टीम में शामिल करके
एज इन एक्चुअल मिलिटेंट्स को आप एक्चुअल नहीं जो उनके supporters थे। सपोर्टर्स थे जो guides जा वगैरह रहे थे। जो गाइड्स थे जो जा रहे थे ट्रेनिंग के लिए, दे वर जस्ट अबाउट टू Get recruited. गेट रिक्रूट इन मतलब पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के लिए जाने ही जा रहे थे। इवन आफ्टर दैट मतलब इवन उनके जाने के मतलब उनको लेके अपनी तरफ ला के उनको जब मैंने टीम बनाई, फिर टीम कोई 7-8 लोगों से शुरू हुई थी। फिर उसके बाद हमारे उस टाइम पे डीआईजी थे, उन्होंने को 2 लड़के जो मुझे कांस्टेबल दिए। आपने मुझे पूछा था ना कि तो मुझे 2 लड़के कांस्टेबल दिए। दे वर वेरी ट्रेन, दे वर सरेंडर मिलिटेंट एंड देन अगेन They joined the police. दे जॉइन द पुलिस, और पुलिस के कांस्टेबल थे प्रॉपर टाइप। बट दे वर वन ऑफ देम वर वेरी गुड इन हैंडलिंग द मतलब सेट्स, रेडियो सेट, एंड सेकंड वाज वेरी गुड इन फायर फाइटिंग। उसको मतलब वो मेरा पक्का होता था, पिका गन लेके पूरा पट्टा लगा के, मतलब ऐसा तो हम तो पूरे ही वो लगा के चलता था वो। ही वॉज वेरी गुड, मतलब उसने दोनों तरफ से ट्रेनिंग जी, रखी थी बिल्कुल। ना, उधर की ट्रेनिंग करता बहुत ज़बरदस्त थी। तो उस टाइम पे मैं वो मतलब एक बार से शार्प शूटर, वो मेरा बीएसओ था। तो उसके बाद फिर मुझे वो एक आप तब तक कितने सर्विस में हुए होंगे मैम? आप 5, 7, 10 साल? नहीं, मैं तो 95 की थी। 95 में मैंने ज्वाइन किया था फोर्स। 97 से स्टार्ट किया एंड तो ये 97 की बात है? तो नहीं, 98 99 के वाह, साल just एक 3 हो गए। years. अरे एक साल में मेरी टीम वॉलेंटियर। एक्चुअली क्या होता ना, इनका एक चीज़ थी, मैं जिसको जो वादा करती थी कि मैं तेरे को मैंने आपको अगर जैसे बोल दिया कि तुमने इतना काम करना है, मेरा इतना इनकाउंटर, इतनी खबर देनी है, मुझे तुम्हें जॉब देनी है या तुम्हें पैसा दिलवाना है। फिर जब मेरा काम मतलब शुरू हो गया, इनकाउंटर शुरू हो गए, फिर मैं तो चाहे मेरे डीजी के टेबल पे हाथ रख के बैठ जाती, सर इधर करो साइन, इधर इनको प्रमोट करो, इधर इनको कांस्टेबल लगाओ, इधर इनको जो सुनते थे, दे यूज्ड टू लिसन। फिर होता था। अभी लोगों का मतलब क्या होता ना कि भोली दुनिया थी, कहीं शहीद भी हो गए, कहीं लोग शहीद हो गए। एक लड़की शहीद हो गई, वो इतनी अच्छी थी, वो शाम को रात को बैठे हुए मिलिटेंट के साथ खाना खा के आती थी, आके मुझे खबर देती थी, वहाँ बिठा के आती थी, फिर आके देती थी। फिर बस उसका ये हुआ एक इनकाउंटर, बड़ा मतलब वंडरफुल, इट वाज अ वंडरफुल इनकाउंटर एक हुआ। उसके बाद वो एक्सपोज हो गई। क्या वो थोड़ा सा होता ना, गांव में पता चल जाता है कि उसको थोड़ा सा हमने एसपीओ, आपने सुना होगा, भर्ती कर दिया। एसपीओ किया तो उसने कहीं, अब क्या होता है, थोड़ा सा गांव में बता दिया होगा, मेरे पास नो जॉब लग गई या कुछ हो गया, तो उसके पीछे पड़ गए। फिर ये बड़ी उसके पहले कज़न को शहीद किया, वो भी मेरा सोर्स था। कहानी इतनी मतलब दर्दनाक है ना कि मैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका एक कज़न था, ही वाज आल्सो माय सोर्स। उसको जब पकड़ा, उसको 3 दिन पकड़ के रखा। उस टाइम पे वो उसको पकड़ के 3 दिन उसको पूछते रहे। तो उसके पूरे, जब वो मिली उसकी डेड बॉडी, उसके पूरे बॉडी में सुइयाँ चुभाई हुई थी, और वो उसकी बॉडी इतनी सारी स्वेलिंग होके इतनी बड़ी हो गई थी। उसके बाद फिर इसके पीछे पड़ गए। तो ये लड़की मतलब उसी इनकाउंटर के बाद, उसने पहले भी काम करवाया हुआ था काफ़ी, बट शी वाज अबाउट टू गेट मतलब कन्वर्ट टू एज ए कांस्टेबल, हो गया था, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार थे। बट उसकी गलती पता क्या हो गई कि मुहर्रम के दिन आए और मैं चली गई अपने गांव, पुंछ चली गई। तो जब मैं गई तो उसको मैंने समझा के रखा था कि तुम इस पेरीफेरी में 5 से 4 किलोमीटर से बाहर नहीं जाओगे। सो अपनी कज़न आई, कज़न को वो उसकी अपनी कज़न, हाँ, उसकी कज़न को उन्होंने बोला था कि तुम उसको लेके आओ। उसके बच्चे पकड़ रखे थे, क्या करके रखा था कि तुम उसको लाओ, हम उससे 2-4 क्वेश्चन करना चाहते हैं, उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बट मैंने उसको इतना समझा के रखा था। मैंने उससे पहले कहा था अयूब को इन्होंने मारा था, तो मैंने बोला था कि अयूब को अगर उन्होंने सुइयाँ चुभो के मारा है तो सोचो तुम्हें क्या करेंगे। अगर पकड़े गए तो गोली खानी तो सीने पे खाना, मतलब उनके हाथ मत चढ़ना। और यही वजह थी, मैं हमेशा 2 अपने पास
वेपन रखती थी, एक पिस्टल, एक AK-47। सब मुझे पूछते थे पिस्टल क्या करेगी तुम्हें, मैं कहती थी अगर मैं फंस गई तो मेरे को सुसाइड तो करना आएगा ना, कुछ नहीं करना आया, एटलीस्ट अपने आप को मैं उनके। फिर वो लड़की को बेसिकली वो कज़न लेके गई एक बहुत, वहाँ आपको अगर रजौरी में कोई रहा है, साईंगंज की ज़ियारत है वहाँ जो दरहाल और उसके बीच में, उसको थर्सडे था, उसको कहा चलो जी ज़ियारत पे चलते हैं, मैं थी नहीं वहाँ पे, वो लड़की चली गई, वो जल्दी वहाँ पहुँची। उसके बाद क्या हुआ कि जब जो ही वो वहाँ पहुँची तो उसको आ गया, एक आ गया मिलिटेंट सरेआम आ गया, पता आपको मेरा अमीर बुला रहा है, अमीर मतलब मिलिटेंट कमांडर को बोलते हैं। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी, वो थोड़ा दूर था, अब वहाँ तो नहीं मारता ना, उसको पता लोग हैं, इसको कैसे मारेंगे, लोग थोड़े से सामने। फिर जब उसको बोला कि तुम्हें अमीर बुला रहा है हमारा, तो उसने कहा कि अच्छा मैं नहीं जाऊँगी उधर, बोले अमीर को बोलो इधर आ जाए, मेरे से जो बात करनी है इधर ही करें। तो नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा, उसको पकड़ लिया, मतलब जैसे उसको फोर्सफुली उसको लेके जाने लगा। तो वो इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग थी, उसने उसकी अच्छी खासी एक दूसरे के साथ मतलब हाथापाई हुई, हाथापाई में वो भागी, बच के निकली, उस बंदे की वो जो AK-47 था वो गिरा, शी रैन अवे, बट आगे अनफॉर्चुनेटली किस्मत ख़राब थी कि आगे बारिश पड़ी हुई थी तो वहाँ कुछ कीचड़ था, तो वो फिसल गया उसका पैर, वो गिर गई, वो फिसली, अगर वो फिसलती नहीं तो वो लोगों में चली जाती तो बच जाती। दूसरा जो साथ था, 2-3 थे, तो दूसरे ने उठ के उसको ब्रेस्ट मार दिया। बट मुझे ये वो है इस बात की खुशी है कि एटलीस्ट वो उनके हाथ नहीं आई, मरना तो है हर एक ने, लेकिन वो जिस तरह वो शेरनी की तरह मरी, उस पर एक शहीद हुई, गोली खा के हुई, कहीं जाके उसको काट काट के मारते, वो सब जुल्म करते, वो नहीं हुआ। तो इस तरह के कई लड़के थे, कई शहीद हुए, कईयों का गला काट के, एक का ऐसे हुआ उसका गला काट के पेड़ के साथ लगा गया, उसने गलती की अपनी। जब आपको पता है कि मतलब आप नहीं जा सकते अपने एरिया में, क्यों जाना, आपको अपना उसको पकड़ लिया था, सेफ्टी से उसको पकड़ लिया, उसने उसको पकड़ लिया, वो अपने घर नहीं जाता था, वो अपने ससुराल चला गया, पता नहीं कैसे वो लगा के रखा था इन्होंने उसका, मतलब अगर हमारे खबरी हैं उनके भी खबरी हैं, नेचुरली बहुत ज़्यादा। उनके ज़्यादा उनको तो सर्वाइवल ही खबरी है, हमको तो उनको मार ढूंढना है, हमारे लिए तो गेम है, हमारे लिए तो गेम, उनके लिए तो सर्वाइवल है ना। ये वाली चीजें मैम अभी भी हो रही हैं, कई सारे केस होते रहते हैं। इनफैक्ट टू राजरीफ का जो अफसर था सर साल में, होता है ऐसा, अभी भी सेम है, थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा स्मार्ट हो गए हैं, थोड़े वो पढ़े लिखे हैं, हम उससे ज़्यादा स्मार्ट हैं, कहानी तो दोनों तरफ है ना। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो उनके पास भी है, दोनों तरफ है। मैम इससे पहले आप एक इंसिडेंट बता रहे थे, जब मैंने वो बताया था तो हम डाइग्रेस हो गए, जिसमें आप वो PSO का बता रहे थे, आपके 2 PSO DIG से आपने आपको दिए थे, एक फाइट में एक्सपर्ट था और एक दोनों बहुत अच्छे थे, मतलब फिर हमारी एक वही नहीं, हम उसमें टीम में मैं बात बता रही कि हमारी टीम फिर कैसे बनती गई। ऐसे हुआ कि हर कोई मेरी टीम में आके ज्वाइन करना चाहता था, वो रीज़न ये था सक्सेस में उनको सक्सेस, और उनको ये पता था अगर इसने वादा कर लिया तो वादा निभाएगी। मेरी आज तक यही है कि आप, खैर मैंने आर्मी से भी कई चीज़ें सीखी हैं, अपने हस्बैंड से सीखी हैं, आप लोगों से कितना अच्छा क्लोज रिलेशंस रहे हैं आर्मी में, तो वो देखा है कि जो होता ना पार्शलिटी, एक नज़र रखनी, वो मैंने ये सीखी कि अपने जवान को जब वो ये कॉन्फिडेंस होना कि ये ऑफिसर मुझसे वो नहीं करेगा, मतलब ये कहते हैं ना पर्सनल रिवेंज नहीं करेगा, मुझे कहता है मतलब फेयर है और you will get your due। हाँ, तो वो एक बड़ा मतलब मेरा इम्पैक्ट। क्या ये आप अपना सक्सेस का गुरु मंत्र मानेंगे? बिल्कुल मैं आपको बताऊं, एक टाइम ऐसे थे मेरे साथ, मेरे जो SSPs होते थे वो उनको बुलाते थे, अगर कहीं उस टाइम पे कि आप मेरे साथ काम करो,
वो कहते सर आपके साथ काम नहीं करेंगे, हम मैडम के साथ काम करेंगे। तो ये मतलब मेरे लिए एक दुश्मनी का बाइस भी होता था। मैंने बहुत सारी उसमें लोगों को बुरा लगता प्रॉब्लम्स होगा। होती है, बुरा लगता है। मैंने बहुत सारे बट ये मैम फक्र की बात भी होती है, अपने को लगता है कि लोग at least, लोग जाते थे, कि आपके कहते थे जूनियर्स आप पे इतना भरोसा कर पा रहे हैं। भरोसा करना भी चाहिए अगर हम नहीं, अगर जो जेन्युइन है मैम, दे विल रिस्पेक्ट, बिल्कुल वो दे विल रिस्पेक्ट कि मुझे आपके एक साथ काम आदत करना है, चाहते मुझे हैं। एक आदत है, ये हर एक के लिए। मुझे आजकल के लालच के जितने भी लोग हैं, लालच में हो जाते हैं कि कभी भी अपने जूनियर का नाम नहीं लेते कि सर हाँ। ये काम किया है। मैंने एक मेरी एक आदत कह लो, अच्छी कह लो या बुरी कह लो, आजकल के ज़माने में तो बेवकूफ़ी कहेंगे। मैं लाइन में खड़े हो करके लड़कों को जब डीब्रीफिंग होती थी, मैं डीब्रीफिंग लेती थी। जनरली कोई लेता नहीं है, आर्मी में तो पक्का। हमारे स्पेशल फोर्सेस में पक्का है मैम। सॉरी मैं नहीं, please, not like that. मैं आपको, मुझे पता है वो डीब्रीफिंग आर्मी में होती, बट मेरी जो डीब्रीफिंग होती थी, हमारे डीआईजी खड़े होते थे तो डीआईजी को बोलते थे सर ये बंदा आगे लड़ रहा था, ये सेकंड क्वार्टर में था, ये इसने ये काम किया, इसने इंफॉर्मेशन लाई। मुझे एक ऑफिसर ने मुझे बाद में कहा यार तुम तो सब कुछ क्रेडिट इनको दे रही हो, तो हाँ। मैंने कहा तो मैं तो टीम लीडर हेड हूँ, हूँ भाई, हाँ, लीडर हूँ। बिल्कुल। तो और मेरी दूसरी एक आदत थी, मैं उस पर सच में, आपने बोला कई बार के फ़ख्र होता है, उस पर मुझे फ़ख्र आज भी है और कल भी, और मैं हमेशा रहती हूँ कि मैं कभी ना पीछे नहीं चलती थी। लड़के कई बार पकड़ लेते थे, मैडम आप क्या कर रहे हो, आपको कुछ हो गया तो हमारा कौन होगा, आप अगर मर गए तो हमारा, हमें एक दो मर गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहती थी नहीं मैं आगे चलूँगी। पता नहीं क्यों ऐसे पागल जुनूनी एक दिमाग था, और मैं हमेशा चलती हूँ। और अब आज भी मुझे कोई काम करना होता ना, मुझे किसी को लेके जाना ना, मैं उसको कहती हूँ हाँ तुम आगे जाओ, वहाँ जाओ, वो काम करो, बट आई एम स्टैंडिंग विद यू। मतलब वो मैंने कॉन्फिडेंस लोगों का इतना वो देखा, और ये नहीं कि फिर उसने काम किया क्रेडिट लिया, सर मैंने किया, मैं वो उसको ऊपर तक बताऊंगी कि सर ये तो करने वाला, ये नीचे वाला है, लुक आफ्टर हिम आल्सो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन हर फोर्सेस में। कामयाबी की कुंजी है ये, पहचान है। खुद नहीं कर सकता ये इंसान। लीडरशिप वाले मैम बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपने नेचुरली अडॉप्ट किया है मैम। एक क्रेडिट देना और दूसरा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। लीड करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं काम, कोई नहीं, आप काम नहीं करोगे, आप जहाँ नहीं जाओगे वहाँ काम पक्के नहीं होते। आप नॉर्मल काम देखो, एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम करके देखो, वहाँ नहीं होता। तो ये तो ऑपरेशन में तो हम एक साथ में ना एक बहुत अच्छा इंसिडेंट, अभी सर के साथ भी हम बात कर रहे थे, तो सर से पता चली थी कि सर भी एक सोर्स को बहुत दिन से इनकलकेट करने की कोशिश करते थे। 6 मंथ्स उन्होंने एफर्ट लगाया था, और बाद में काफी पैसे भी खर्च किए सर ने। और आप उनको ले गए एक ऐसा वो इंसिडेंट था, मुझे तो पता भी नहीं था। पता क्या था कि एक्चुअली ये इनकी और मेरी एक बड़ी स्टोरी है कि ये जब भी मुझे पहली बार मिलने आए तो मुझे कहा अपने मुझे एक लड़का अपना साथ को चाहिए आपका, क्योंकि ही वाज इन बॉर्डर, टिपिकल बॉर्डर पे, तो ज़्यादा हम बॉर्डर पे जाके हाँ LOC पे थे, तो उस पे हम ज़्यादा तो हमारा नहीं होता ना तो जाना, तो बट ने कहा मुझे आपके जो यहाँ लोकल लड़के हैं एक दो मुझे आप दे दीजिए, तो जब हमारा इनकाउंटर यहाँ होगा तो वी विल ज्वाइन यू ऑल्सो, तो बट बाकी मुझे वहाँ ज़रूरत है। तो मेरा एक सोर्स इनके पास था। हमें होता था कि चारों तरफ से कहाँ से खबर मिले और कहाँ से काम करना है, बस वो एक होता था, कहीं भी काम करना भाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरा सोर्स आया, मुझे ऐसे थोड़ा सा उसमें पैर में थोड़ा प्रॉब्लम थी, चलते चलते ऐसे छोटा सा, मुझे कहता मैडम जी गंगुली साहब ने ना एक ऑपरेशन तैयार है और बंदा बस हफ्ते के अंदर कुछ इनको मिलने वाला है, ग्रुप ये सब वो सब कुछ है, तो इसका इन्फॉर्मर बड़ा तगड़ा है, वो आप उससे बात कर लो। मैं सीधा गई, उठाया, 2-3 लड़के बैठे जिप्सी में, चले गए, बंदे को डाला गाड़ी में, उठा लिया। अच्छा उठा लिया, अब मुझे थोड़ी पता था कि वो इन्फॉर्मर क्या करेगा आगे। लाया,
घर में बिठा के थोड़ा सा समझाया प्यार से, कुछ थोड़ा डराया, कुछ धमकाया, कुछ ये बोला, काफी प्यार से समझाओ हम। कुछ बोला कि मैंने कहा देखो, मैं सही बात बताती हूँ, सॉरी टू से, देख मैं यहाँ की लोकल हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ यहाँ रहूंगी, ये फौजी आ जाएगा कल चला जाएगा, और इसको अगर तूने इनकाउंटर दिया तो मैं तेरे को, तू सोच ले मैं तेरा क्या करूँगी, एक तुम मुझे इनकाउंटर दे, ठीक है भाई देखी जाएगी, उसको बाद में देना देता हो रहना। वो कहता जनाब मैं आपको ही दूंगा। दूसरे दिन उसने उठाया सारा बैग शैग सऊदी अरब भाग गया। उसने कहा इसको दूंगा, ये मारेगी इसको, मतलब एक ना वो मुझे नहीं पता था, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मैं अकेले करूँगी। आई थॉट कि अगर मेरे को मिल जाए इन्फॉर्मेशन तो इट्स गुड, बट दैट वाज वो जोश होता है वहाँ वो। और मैंने इनका गुस्से का फेस जो वो देखा है ना, सीधे ही जाके मेरे डीआईजी के साथ लड़ लिए। डीआईजी को बोला आपकी ऑफिसर ने मेरा ये कर दिया वो कर दिया, मैं तो परवाह ही नहीं करती थी। मेरे पास आए, मेरे को क्या सामने मैडम आपने ये कर दिया वो कर दिया, मेरा सब बगा दिया, दिस इज नॉट डन, ये वो मैंने इतनी मेहनत की थी, ये किया था वो। इन्होंने डीआईजी के साथ अच्छी खासी लड़ाई की हुई थी। मुझे समझ नहीं आती, मुझे क्या पता था इन्हीं से साथ शादी करनी पड़ेगी। अब वो सोच भी सोच रहा होगा वहाँ पे, आप लोगों ने तो मिल लिया, मैं फालतू में यहाँ देश छोड़ के आ गया वहाँ। सही है, वो सऊदी अरब आ गया। मैम एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने शुरुआत से मिलिटेंसी देखी एंड पुंछ जैसे इलाके में देखी, सूरनकोट में देखी, मेंढर और सारा, जब तब से और अभी में जब 370 भी हट गया, क्या अंतर आया है वहाँ? और मिलिटेंस जो ऑपरेट कर रहे थे उस समय और अभी जो कर रहे हैं? देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि डिफ़िकल्ट तब हमारे लिए तब भी बहुत था, तब बल्कि ज़्यादा था। हमारे पास वेपन नहीं होते थे, हम वी यूज़ टू सीज़ देयर वेपन, उनके वेपन को सीज़ करते थे और उसी को इशू करवा के वापस उसी को यूज़ करते थे। हमारे पास वेपन भी नहीं होते थे। आजकल तो एसओजी के पास में भी नहीं, मतलब अब थे नहीं ना, AK-47 तो बहुत लेट आया ना। AK-47 और जो सोफिस्टिकेटेड जो रेडियो सेट्स थे, फिर उसके बाद BP नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। अभी तो बहुत गाड़ियाँ नहीं होती थी, यू विल नॉट बिलीव मी, गाड़ियाँ नहीं होती थी। फिर हम ट्रक्स में जाते थे, कहीं इनकाउंटर मैंने ट्रक्स में किया, प्राइवेट ट्रक्स में जा के। फिर कहीं बात नहीं होता था। अब आजकल लोग रोते हैं, मैं उन रोने वालों की बात कर रही हूँ। कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। जब नहीं होता था मैं आर्मी को फ़ोन करती थी, सर गाड़ी भेज दीजिए ना। उनकी गाड़ी में अपने बंदे बिठा के फिर जाके इनकाउंटर होता था। ठीक है, वो हमारा जॉइंट इवेंट होता था, जॉइंट इनकाउंटर होता था, लेकिन दे यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट। मतलब तब होता था। कई बार जब वो बहुत ज़्यादा थ्रेट मेरी हो गई तो मैंने आर्मी वालों से मतलब मांग के यूनिफॉर्म गोरखा रेजिमेंट से ली हुई थी, फिर वो भी मेरे हाइट के थे। अब किसी मेल आर्मी ऑफिसर का तो नहीं लगेगी ना यूनिफॉर्म, उनकी यूनिफॉर्म मैंने एक यही वाली आपकी जो आर्मी यूनिफॉर्म कम्बैट वाला, मैं हमेशा पुलिस की यूनिफॉर्म में नहीं जाती थी, कम्बैट में जाती थी। वहाँ उल्टा है, हम यहाँ पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के ऑपरेट करते थे कई बार। क्यों होता था, उसका रीज़न ये था कि कई बार इवन के ब्रिगेडियर साहब, तब जब ये मेजर साहब थे, तो मेजर साहब मुझे हाथ जोड़ के कहते हैं मैडम जी आप आगे मत आना, आपके चक्कर में हम भी मारे जाएंगे आपको। मतलब वो क्या होता था कि ऐलान हो जाता था ना पाकिस्तान, इसके लिए 40 मर जाओ पर इसको ठोको, मतलब ये होता था आपके लिए। हाँ, तुम्हें क्या, हाँ मतलब दे वांटेड मी, मारने वाला ऊपर वाला है, मैं तो फिर अगेन वो करती हूँ, वो भी उनकी भी मजबूरियाँ। मैं कहती हूँ हर कोई अपनी किस्मत का कर रहा है। वो आता था, उसको कहते ना गाइडेड पर्सन, जहाद के नाम पे, जहाद का भी उसको कुछ पता नहीं होता था। कई हमने लोगों उनसे पूछा, कई लोगों को मैंने देखा कलमा तक नहीं पढ़ना आता था। वो बेचारे कई लोग जो पकड़े गए और मतलब ऐसे कि पैसा, पावर, गन है तो बस ठीक, एंड ब्रेन वॉश। और ब्रेन वॉश। देखो कुछ लोग तो जो लोकल, मैंने लोकल की बात कर रही हूँ, बाहर से भी जो आते थे उनको ये बोला जाता था जुल्म है हिंदुस्तान में, बल्कि हम बहुत सेफ हैं। मैं तो ये कहती हूँ हिंदुस्तान जैसी जगह ही नहीं कहीं, इंडिया में रहना एक फ़ख्र की बात है।
मैम इतने सालों में आवाम में कुछ अंतर आया, पहले जो सोच थी और अभी? देखो क्या होता ना कि कई लोग खराब भी हैं हमारे सोच को, तो आप ये नहीं कर सकते। कई लोग इतने खराब हैं अपने अपने मफाद के लिए, अपने मतलब के लिए आप में और मुझ में लड़ा देंगे। लेकिन हमको सोचना है ना, हमारी सोच कहाँ गई हमको। मैं आपको बताती हूँ, पिछले दिनों की बात, कुछ दिनों की बात है, मैं एक सोच की बात है। हमने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा कि ये कोई हिंदू, ये कोई मुस्लिम, ये कोई कुछ है। गलत गलत है, सही सही है, दैट्स ऑल। और ख़ासकर पुंछ जैसी जगह में जहाँ पे कभी भी मिलिटेंट्स को ना कभी भी जगह नहीं मिली। बेशक वो आते रहे, रुके थोड़ी देर, है ना, उनका कोई वो नहीं है। हमारा कल्चर ऐसा है, हमने वहाँ पे जन्म लिया, उस धरती पे। वहाँ पे किसी को कोई आपको वो नहीं मिलेगा, वो GW नहीं मिलेंगे घरों में पालते हुए या पैसे कमाते हुए। जो बहुत ही जाहिल, बहुत ही ज़्यादा गंवार लोग हैं वो, हाँ कुछ मतलब उनमें से कुछ 1% 2% मैं नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी बहुत फ़र्क है। तो कई लोग तो पैसे की लालच में, ज़्यादा तो पैसे की लालच में ही ये होता है। कोई मैं तो नहीं इस चीज़ पे बिलीव करती, क्योंकि मैं फिर वो बोलूँगी, कई बार लोगों को ये लगता है कि ये जहाद है, आप दूसरे के ज़मीन पे जाओ। ये कहाँ का जहाद है? आप खून खराबा करो। उनके यहाँ आने से कितनी मुस्लिम्स लोगों को डिस्टर्बेंस हुई, कितने लोग वो एक मुस्लिम को शक की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि रीज़न क्या है? वही है ना। अगर वो आके हमारी ज़मीन पे खून खराबा नहीं करते, गलत काम नहीं करते, तो मुस्लिम्स को आज शक की नज़र से देखा जाता? नहीं देखा जाता ना। हम भी तो मुस्लिम हैं, आपने कई मुस्लिम देखा होगा, अपने साथ लड़ते हुए देखा होगा। बिल्कुल मैम। बिल्कुल उसमें कोई दोहरा, कहीं पे कोई वो नहीं है हमदर्दी के। वो मुल्ज़िम है भाई, वो क्रिमिनल है या देशद्रोही है, दहशतगर्द है, दहशतगर्द है। हमारी नज़र में कोई ज़ात पात धर्म ये सब नहीं होता। मैम आर्टिकल 370 का कोई ग्राउंड पे आपने इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा है मैम, कि या आना अभी बाकी है इम्पैक्ट इसका? नहीं, आर्टिकल 370 का तो पर्सनली मुझे हर कोई पूछता जब है, तो मैं कहती हूँ मेरे लिए तो बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा कि मेरे को एटलीस्ट जो मेरी ज़मीन थी, जब मेरी शादी हुई तो ये तो लगता था मेरा घर भी मुझसे छूट जाएगा। तो एक तो वो बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट है कि जो बेटियों के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेटली कि ये बताया हमेशा था कि भाई लड़की जिसने बाहर शादी की किसी आउट ऑफ स्टेट, उसकी राइट्स ख़त्म हो जाएंगे। वो क्या था, वो दैट वाज ए हॉरिबल। मतलब दैट, मैं तो इस चीज़ पे बहुत मुझे दुख होता है, सॉरी टू से। बट सच बताऊं, जो मैंने एक छोटा सा घर इतना पूरी ज़िंदगी में जो कमा के जो हम दोनों ने बनाया था, हमेशा हम उस पर सोचते हैं कि कब बेचें इसको। बच्चों का राइट ही नहीं होगा तो किस लिए रखना। वो एक इम्पैक्ट तो मैं आपको बताऊंगी। बट ये है कि हालात काफ़ी चेंज हुए, लोगों में ये हुआ कि थोड़ा सा जो पहले मतलब पत्थरबाजी ये सब वो सब वो कम हुआ। सोच की बात है एक्चुअली। उस टाइम पे ये बड़ी हिस्ट्री है, आप अगर हिस्ट्री सोचेंगे तो हिस्ट्री में अगर उसी टाइम पे ये बताया जाता ना कि दिस इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, इसको अलग नहीं किया जाता, मुझे लगता है वो तभी ज़रूरत नहीं थी। तब रखा तो एक माइंड सेट बना दिया। टाइम में लोगों को लगने लगा कि अलग ही है। 300 अदरवाइज 370 का क्या इम्पैक्ट है? जिसने हम मेरा मन है, अगर मुझे मेरी ज़मीन है जम्मू में, मैं घर जम्मू की हूँ, जम्मू साइड हूँ, पुंछ की हूँ। कश्मीर में हमारे आधे रिलेटिव्स हैं, पर मैं नहीं जाके कश्मीर में कभी ज़मीन लेने का सोचती। क्यों लूँगी भाई? मेरे को कोई उधर जाके मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतना पैसा नहीं है। कोई बाहर से आएगा ज़मीन लेगा, उसके भी बहुत सारे हैं। जब तक कोई वो नहीं होगा, डोमिसाइल नहीं होगा बंदे के पास, तो वो भी नहीं ले सकता। हर कोई थोड़ी ले सकता है, इतना फ्री तो है नहीं ना रखा हुआ कि आपने सोचा कि मैं कल जाके ज़मीन लूँ श्रीनगर में। नहीं ले सकते, यहाँ जम्मू में नहीं ले सकते। उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं।
दूसरा हाँ मतलब हालात में तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हालात हुए हैं, बहुत अच्छे हुए हैं, गवर्नमेंट काफ़ी तरक्की हुई, रोड्स अच्छे बन रहे हैं। आई होप कि मेरे ज़िंदा रहते रहते मैं पुंछ को 4-5 घंटे में जा पाऊँ, फिर से 7 घंटे में जा रही हूँ, 12-14 घंटे बहुत टाइम लगता था मैम पहले तो। जाना ही छोड़ दिया भाई। मैं तो कहती हूँ बस मैं दुआ करती हूँ इसी चैनल को अगर कोई सुने तो जरूर रोड सुनेंगे। बनाने वाला मैंने कोई सुना सुन ले मैम। भाई। हमने मतलब लिटरली एक टाइम था 14 घंटे लगते थे, वो बस में जाते थे, तो धीरे धीरे 8-10 घंटे हो गए, अब फिर 6 घंटे एक टाइम पे हुआ था, अब 6 के बाद वापस वही 7-8 घंटे अच्छा हैं, खराब हो क्योंकि गया मैम। नहीं वो बन रहा है, रोड बन रहा है काफी। बिकॉज बीच में मैंने सुना था मैम राजौरी तक तो काफी अच्छा बन गया था, फिर राजौरी से आगे। मोस्ट नेग्लेक्टेड हाँ। प्लेस, बेचारा बॉर्डर एरिया है। उसके साथ प्रॉब्लम यही रही कि बॉर्डर की वजह से थोड़ा सा निगलेक्ट रहा, तो फोकस कम रहा। अभी फोकस फिर बढ़ रहा है, अभी नाउ इट्स लकली रोड का कह रहे हैं 1-2 साल में कंप्लीट हो जाएगी। मैम आपका एक बार मैंने ये पंशीर खान वाला ऑपरेशन के बारे में सुना था, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग मैम। आप एक बार व्यूअर्स के लिए बताइए इसको प्लीज। एक्चुअली इट वाज अ क्लासिकल ऑपरेशन कहते हैं जिसको हमने इवन के मतलब मेरे साथ जो जॉइंट मतलब आर्मी थी, इट वाज आई थिंक सो 24 GR थी, तो हमने वो उसको बैठ के जब वो किया था, वो यही बाद में डिस्कस किया था कि इट वाज अ क्लासिकल ऑपरेशन। हुआ क्या था कि हम बेसिकली जा रहे थे, हमें ये पता नहीं था कि हम कोई रिकवरी के लिए जा रहे थे, बट हमेशा जब आप पहाड़ पे जाते हो, जहाँ भी कहीं डेंस फॉरेस्ट एरिया में जाते हो, रिकवरी मतलब आपको मिलिटेंट्स नहीं था, वेपन्स आपको पता था कि उस घर में पता था कि इस घर में हम जब भी करेंगे मतलब सर्च ऑपरेशन तो कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके, बंदे नहीं मिले तो वेपन मिले। वेपन्स। और मेरा तरीका अलग था काम करने का। मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरा एक जो फर्स्ट टीम होती थी वो आगे जाती थी, दे यूज्ड टू गो इन मतलब सूडो अच्छा, जाते ओके, थे, हाँ। क्योंकि हमारे पास था Covert में। कवर्ट में जाते थे। तो जब वो हमें ओके करते थे, हम जो फर्स्ट कॉर्डन वो होता था, तो सेकंड जो होता था वो आर्मी के साथ, क्योंकि आर्मी एरिया में होती थी तो हम अकेले कुछ कर नहीं सकते थे, अगर कुछ होता तो फिर वो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने वो जो अंदर लड़के भेजे, 8 लड़के भेजे, देखो टोटली मतलब जैसे होता ना वही SPO टाइप, जिन्होंने ट्रेनिंग फुल नहीं की होती है, थोड़ा सा ट्रेन कर दिया। 1-2 उनमें कम मतलब अच्छा था, जो जिसको आता था काम, मतलब जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई थी, पुलिस कांस्टेबल था, 1-2 डाला था बीच में। तो हमारा ये था कि जब आप पहुंचो, आप पहले देखो, फिर हम अंदर आए। रात को हम पहुंचे 4 बजे, वो बिल्कुल जब कॉर्डन लगाया तो हुआ क्या कि लड़कों का कॉल आया, मुझे कहते, मुझे मैडम नहीं बोलते थे, पर मैं जब कभी बोलती नहीं थी सेट पे जी, मेरा ऑपरेटर बोलता था मुझे, सर यहाँ तो 3 लोग हैं, तो क्या करें। ये सूडो गैंग ने बताया। हाँ, सूडो वाला जो क्या पहले करें? कोवर्ट वाले। हमने कहा वेट करो। अब हम वेट करने को बोल रहे हैं, तो हमारे, मुझे याद नहीं है नाम पूरी तरह, मुझे लगता है कर्नल थे, कोई दीपक थे। मैंने उनको बोला ना, ही वाज अ मेजर, कर्नल साहब तब छुट्टी पे थे, तो ही वाज द होली सोली इंडिपेंडेंट इंचार्ज। मैंने उनको बोला, उनका सर एक काम करते हैं, अभी पैदल चलने का टाइम नहीं है, अभी रन करने का टाइम है, क्योंकि अभी पहाड़ी में अब देखो, मैं तो फिर भी चलो पहाड़ी थी थोड़ी बहुत, तो बेचारे बाहर के आते हैं, आर्मी ऑफिसर्स तो दे वेल ट्रेन, बट फिर भी दौड़ने का, हमने लिटरली दौड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी थोड़ी मतलब लाइट आने लगी। कोई कितने दूर था? काफी दूर था घर, एक पहाड़ी के मतलब ऊपर थे हम, तो 4-5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तो नहीं कह सकते, पहाड़ियों पे किलोमीटर कहाँ होगा, मतलब एक पूरी पहाड़ी थी, ऐसे करके ऐसे जाना था। तो क्योंकि हम अगर चलते तो उनको पता चलता, तो हम थोड़ा सा पीछे थे, तो लड़कों ने फिर बोला, नहीं सर ये तो बाहर निकलने की प्लानिंग में है, ये तो अब बाय बाय कर रहे हैं, फिर क्या करें। मेजर साहब बोले, नहीं मैम उनसे मत करवाना कुछ, वो मारे जाएंगे 8 के 8। मैंने कहा ये बात थी, दम चाहिए इसमें डिसीजन लेने का।
मैंने सोचा कि मर गए, ये तो लड़के बिल्कुल अनट्रेन है। मैंने इनको बोला एक काम करो, दरवाजे के बिल्कुल पास खड़े हो, उनको दरवाजे से बाहर मत निकलने देना। नहीं 3 नहीं थे, उनमें कुछ 6 थे वो, तो इनका ज़्यादा लोग हैं, बट क्या करें। मैंने कहा नहीं, आप जो ही बाहर निकलने लगे तब बताना। वो सब बाय बाय करने के, अब जो होता है निकलने के लिए जंगल की तरफ जाने लगे। तो मुझे कहा मैम ये तो निकल जाएंगे। अब मेजर साहब कहते रहने दो मैम, हम पकड़ लेंगे इनको। मैंने कहा बड़े घेरे में नहीं आएंगे तेरे हाथ में। मैंने कहा धर लो, बस मैंने कहा धर लो, इतना ही मैंने इसको बोला। मैंने कहा धर लो। तो लड़कों ने फायर किया। अब जो फायर किया तो 3 जो, उनको थोड़ी पता कि अंदर बाहर लगा है नहीं लगा है, कॉर्डन क्या है। 3 जो थे वो, एक गिरा वहीं, तो 2 अंदर घुस गए, भाग गए। 3 ऊपर आ गए। हमारी पहाड़ी ऐसे चढ़ के ऐसे जाना, वो ऊपर से हम पे ऐसे ब्रस्ट फायर कर रहे हैं, हम उन पे कर रहे हैं, लेकिन ना वो रुक रहे हैं, वो भागते हैं, हम अंदर की तरफ भाग रहे हैं। और हमने फिर जाके क्लोज कॉर्डन किया उस घर को। विदिन 2-3 आवर्स, सुबह होते ही हमारा क्लियर था ऑपरेशन। 3 किल बाहर आ गए। और कैसे हुआ, मतलब क्यों क्लासिकल उसको बोला गया। हमने लड़कों को धीरे धीरे बोला पीछे हो जाओ, वो तो सिविल में थे, तुम भी ना कहीं मारे जाओ। फिर हमारा ये होता था कि अच्छा, आर्मी के वो जो कहते थे सर अभी आप फायर करो, अब आपको वो वहाँ से दिख रहा है, अब आप फायर करो। इस तरह से एक एक करके ना, जब कोऑर्डिनेट तरीके से फिर जब हुआ, इतना अच्छे से वो मतलब बाद में लाया। गांव का जो सरपंच होता उसको बोला ले जाओ इनको दफनाओ। मेरी एक बड़ी अच्छी मतलब एक मेरी एक आदत है, वो हर एक को अपनानी चाहिए। अभी भी अगर कोई कमबैक सुन रहे हैं। मैम आखिरी में रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे कुछ, और आप जितना छोटे में छोटे एक एक वर्ड में एक एक लाइन में आप बताने की कोशिश हाँ, करेंगे। बिना सोचे नहीं, सोच के भाई सोचे बगैर में दुनिया इतना समय नहीं दूंगा, देंगे आपको। अच्छा प्लीज। मैम चाइल्डहुड मेमोरी आपकी सबसे अच्छी? सबसे अच्छी मेरी मेमोरी है मेरी मदर के साथ। जब जो मुझे जो भी सिखाती थी, वो हमेशा कहती थी कि कभी भी किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और वो जो बचपन की सभी सहेलियां, जितने मेरे इर्द गिर्द जो वहाँ के पुंछ के माहौल, मुझे अभी भी मुझे लगता है काश वो टाइम आए वापस हो जाएगा। जी। मैम अगर आपने मदर का बोला तो डिस्क्राइब हर इन 1 वर्ड, एक शब्द। वेरी पाइस और वेरी डेडिकेटेड वुमन, और वेरी टुवर्ड्स फैमिली, और खुद भूखा रह के दूसरों को खिलाने वाली। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए कैसे इंस्पिरेशन मिली, क्या इंस्पायर? ज्वाइन करने के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना। मंत्रा फॉर स्टेइंग फियरलेस? हमेशा सच्चे रहो और सच्चाई के रास्ते पे रहो, और डर फिर किसी चीज़ का नहीं लगेगा। अगर आप में कुछ खोट है तो कभी भी आप डरते रहोगे। सच्चाई पे रहने का मंत्र है। नहीं। आपकी ज़िंदगी में रोल मॉडल? मैम मेरी ज़िंदगी में रोल मॉडल पहले तो मैं अपनी मदर को बोलूँगी, मेरे हस्बैंड। कहीं पे मतलब अभी के मतलब मैं बोलूँ कि आफ्टर मैरिज, वो क्योंकि उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे लाइफ में काम कैसे रहना, और ज़िंदगी को कैसे मतलब किसी भी काम के पीछे परस्यू करना, पूरा उसके पीछा करना, कैसे एंड तक उसे पूरा कंप्लीट करना। एक क्वालिटी एवरी लीडर मस्ट हैव? हर लीडर की एक ये क्वालिटी होनी चाहिए कि अपने जितना भी आपका जो टीम है, क्योंकि काम कोई भी टीम के बगैर नहीं होता है, उस पर उसको क्रेडिट देना, टीम का क्रेडिट देना। मैम कुकिंग या कॉम्बैट क्या मुश्किल है? Nothing. I can do both at one time. I love cooking also. I love combat also. एंड वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन कर रहे हैं? वर्क लाइफ बैलेंस ये सब स्टेट ऑफ माइंड है, और मुझे लगता है कि कोई भी काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। ये सब हम हमारे
सोच है, सोच की बदौलत हम उसको मुश्किल बना लेते हैं। एंड एडवाइस टू यंग वुमेन एंड गर्ल? मैं अपनी सभी आने वाली जनरेशन लड़कियों को खासकर बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी में अपने आप को एक लक्ष्य पे एक नज़र रखो और अपने माँ बाप की खासकर दुआओं के साथ चलिए और कभी भी अपने आप को कम मत समझिए। अपने 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 अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानिए और उसी पे काम कीजिए। ज़िंदगी आपको वहाँ लेके जाएगी जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सपने ऊंचे रखो, सपने ऊंचे, सपने छोटे नहीं रखने, सपने ऊंचे रखोगे। अगर कहते हैं ना, अगर हम कतरे की ज़रूरत हो तो समंदर सोचना, समंदर सोचोगे तो तब कहीं कतरा मिलेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम थैंक यू सो मच मैम, वी रियली एंजॉयड आपके साथ आई इंटरेक्शन। होप आपको मतलब मेरी इतनी मतलब ये इतनी सारी डिस्टर्बेंस और सबके बीच में। इनफैक्ट आपको जाना है, नहीं तो हम तो इसको और लंबा खींचते हैं अभी। थैंक यू वेरी मच। दोबारा से थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन।